अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, उसका खास ख्याल रखिए। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे बात कीजिए कि मुल्क के हालात के ऊपर बात कीजिए कि क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, क्या कंडीशन है मुल्क की इस वक्त, क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, क्या कहानी चल रही है। महंगाई वैसी की वैसी ही है। इलेक्शन की तरफ बहुत ज्यादा तैयारी की जा रही है। तो क्या ये जो इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, तो क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हुकूमत खत्म होने में बहुत कम, 1 महीने से भी बहुत कम टाइम रह गया है, 1 महीने से भी कम टाइम है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी, हम इस पे बात करेंगे। मगर आप लोग लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से रखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम नहीं साबित कर सके पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के पास। तो आप सोचे कोई सबूत तो इनके पास है नहीं, किसी चीज का इल्जाम साबित नहीं कर सके। तो क्या पीटीआई चेयरमैन को जो है इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी नहीं दी जाएगी। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इनका वोट बैंक तो बहुत ज्यादा है। तो वोटर्स तो इनके लिए निकलेगा अगर इनको इजाजत दी जाती है। तो ये अगर मुकाबले में सारी जमातों के आते हैं, और ये जो दो जमातें बनी हैं, एक तो आपने देखा जहांगीर तरीन की जमात है और परवेज खटक ने एक और पार्टी अपनी बनाई, दो पार्टियां नई पार्टियां मैदान में उतरी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन लोगों का वोट बैंक है इन दोनों पार्टियों का? ये दोनों पार्टियां कहाँ स्टैंड कर रही हैं? क्या इनको कोई ओहदा मिलेगा पाकिस्तान के अंदर या नहीं मिलेगा, या पीटीआई ही इस वक्त जीतेगी, पीटीआई के ही कारकुन लेके जाएंगे सारी जगह के हलकों से खड़े होंगे और फिर जीतेंगे। तो इन सब पे बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से देखिएगा। पहले सबसे पहले लेते हैं सईद साहब को। जी सईद साहब बोलिए। सैयद साहब। पता है। अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सलाम। देखिए, पता है आपको इलेक्शन क्यों होने वाले हैं? उसकी बहुत सी वजूहत है। हम्म। एक तो वजूहत ये है कि पब्लिक जो है ना, जो अवाम, वो हाथ उठा उठा के दुआ कर रही है कि हमने बहुत दिनों से नवाज शरीफ को नहीं देखा, अल्लाह करे जल्दी आ जाए और इलेक्शन हो जाए, वो जीत जाए। एक तो ये वजह है। अच्छा, यानी कि आप ये दूसरी कह रहे हैं वजह कि ये, पब्लिक दुआ करिए कि नवाज शरीफ आ जाए, इलेक्शन जीत जाए, वो उनको देखना चाहते हैं। हाँ वो यानी कि हाँ मुस्लिम नून पब्लिक लीग की हुकूमत आप कह रहे हैं आने वाली है। पब्लिक हाथ उठा के दुआएं कर रही है कि नवाज शरीफ आ जाए। 35 साल से जिस तरह हमारे रगड़ा मारते हैं और आके हमें रगड़ा मारे, और वो दुआएं कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आ जाए। और वो लोग जो इमरान खान से अलग हुए ना, उन्होंने इतना वोट बैंक जमा कर लिया, इतना वोट जमा कर लिया कि हुकूमत बहुत जल्दी में इलेक्शन कराने के चक्कर में कि फटाफट इलेक्शन हो, हम जीत जाए और ये तहरीक इंसाफ खत्म हो जाए। और तहरीक इंसाफ जो चुपचाप बैठी हुई है, और उसके ना कोई इसके आगे ना कोई पीछे, ना कोई उसका बोलने वाला, ना कोई इनका सुनने वाला। कुछ जेलों में, कुछ बाहर है, कुछ बेचारे अंडरग्राउंड हुए में, लेकिन अभी तक उनके आप देखिए, कुछ अंडरग्राउंड हुए हुए, कुछ बाहर हैं, और कुछ जैसे कुछ लोगों ने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं, और कुछ अभी इंतजार में हैं कि कब इमरान खान की मुझे बताए पार्टी ना, बाहर आती है। इलेक्शन इलेक्शन इसीलिए तो होंगे। हम्म। इलेक्शन इसीलिए होंगे कि इनके समझ अगर में ये अच्छा आ रहा है फर्ज कि करेंगे इलेक्शन इमरान के लिए खान को पब्लिक पीटीआई हमें को बुला इजाजत रही कि नहीं आ जाओ। मिलती, अच्छा पीटीआई को इजाजत नहीं मिलती, फर्ज करें पीटीआई को इजाजत नहीं मिलती इलेक्शन में खड़े होने की, तो आप बताएंगे इनका वोटर बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन मैंने ये सुना है और जो सुनने में आ रहा है, जो तज्जिए हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से इन्होंने टॉप गियर लगाया हुआ किसी भी तरीके से इमरान खान को जल्द से जल्द अंदर कर दिया जाए। बड़े भाई वहां से ढगाढग लगे हुए हैं कि भैया किसी तरह इमरान को अंदर करो, तो मैं आऊंगा। जब तक पर इमरान अंदर नहीं आए इमरान खान नहीं को होंगे। अंदर तो तब करेंगे ना कि कोई ठोस सबूत मिल सके। इन लोगों को कोई सबूत मिल नहीं रहा। केस पे केस तो लेकर आ रहे हैं, पर कोई सबूत आप नहीं है मुझे बताएं कि ला पा इमरान रहे हैं। खान को जब इन्होंने कोर्ट से जबरदस्ती अरेस्ट किया, तो कोई सबूत था क्या इनके पास? हम्म। उस वक्त कोई सबूत था कि कुत्ते की तरह उसको पकड़ के लेकर गए, कुत्ते का बच्चा समझ गए? हम्म। कुत्ते का बच्चा जैसे पकड़ते ना, ऐसे कुत्ते के बच्चे की तरह उसको पकड़ा था। सिर्फ अवाम का जज्बात को जगाने के लिए, सिर्फ अवाम को इन्होंने एक झटका देना था। अवाम का रिएक्शन आ गया, आया ना अवाम का रिएक्शन। अब उन्होंने क्या किया, उस रिएक्शन का फायदा ये उठाया कि 9 मई की पूरी चूरन बेच दिया उठा के। अब वो चूरन भी नहीं बिक रहा, अब घड़ी अब भी नहीं तो बिक 9 रही। मई का जो है कि लोगों को अब इतना ज्यादा लगता नहीं है कि भाई अगर 9 मई का वाकया जो लोग कह रहे थे कि भाई ये पीटीआई का है, पीटीआई का हाथ है, इमरान खान के बयानिया पे ये सब कुछ हुआ है, तो भाई सबूत क्यों नहीं लेकर आ रहा है? सबूत लाएं, गिरफ्तार करें। देखे, इन्होंने इन्होंने इनकी इनकी जो कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को कन्विक्ट किया जाए। हम्म। ये इनके पास लास्ट ऑप्शन है।
ये लास्ट ऑप्शन है। और यहाँ से अब आपके बीच में रह गया 1 महीना, अगस्त का महीना। सितंबर में तो काजी साहब आ रहे हैं। अब ये 1 महीना ये कौन सा टेस्ट मैच खेलने वाले हैं? एक तो टेस्ट तो 5 दिन का होता है ना, ये 30 दिन का कोई टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं, जिसमें पब्लिक बिल्कुल रिजल्ट का इंतजार करे कि भाई जैसी वो आए और इनकी सारी गेम शुरू हो जाए। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सुनने वालों को भी पता है कि काजी साहब का इंतजार किया जा रहा है कि काजी साहब आएंगे तो निकाह होगा, काजी साहब नहीं आएंगे तो निकाह नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात ये है कि अब जो हमारे जो पीपल पार्टी वाले हैं, ये अंदर से पीपल पार्टी और नोट एक ही है, बाहर से ये कुछ और नजर आते हैं। और जो आपकी निगरान हुकूमत है उसमें हर आदमी अपना कार्ड फेंक रहे हैं, यानी अपने अपने वजीर डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा वजीर मौलाना के हैं इस वक्त, क्योंकि मौलाना ने गारंटी ले लिया कि तुम मेरे वजीर साहब को डालो और इस हुकूमत को हम बोलेंगे टेक केयर, यानी मैं टेक केयर कर लूंगा और अरसे के बाद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये है सारी गेम। मौलाना साहब ने ये सिर्फ पावर इसलिए ले रहे हैं सारे कि जितनी मेरे वजीर होंगे उतना मैं माल जमा कर लूंगा और उसके बाद में ये दोबारा हुकूमत को वापस कर दूंगा। ये आपकी अमानत थी, ये लीजिए जनाब, मैंने अपना माल बटोर लिया। समझ गए? ये सारी कहानी हो रही है। मैंने आपको पहले बोला था कि पाकिस्तान की सियासत का एक ही मतलब है, कौन बनेगा करोड़पति और कितनी तेजी में बनेगा करोड़पति, और इसका कोई कंसेप्ट नहीं पाकिस्तान की हुकूमत। तो अच्छा, तो शाह महमूद कुरैशी को क्या वो जाने नशीन बनाएंगे? वो बड़ा ख्वाहिशमंद है पीटीआई के जानशीन बनने के लिए। तो क्या लगता है आपको, इमरान खान अगर फर्ज करें कि इनकी जाती है तहरीक, तो फिर क्या वो इमरान खान जो है इनको देंगे? अगर ना अहल करके इनको जेल में डालने की जो कोशिश की जा रही है इमरान खान के लिए, ये ऑप्शन पहले ये ऑप्शन दिया था हुकूमत ने इसको कि माइनस इमरान खान को करके 2-4 आदमी आगे आ जाए। तो मगर अभी भी तो पूरी तैयारी है। शाह महमूद कुरैशी तो बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है इस चीज के कि किसी तरह मुझे जानशीन बना दिया जाए पीटीआई का। तो आपको क्या लगता है अगर बनते हैं और खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर, तो क्या वोट बैंक इनका है? निकलेंगे पब्लिक बाहर या नहीं निकलेगी? देखिए, इमरान खान जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना, इमरान खान समझ रहे हैं कि अपने शाह महमूद कुरैशी साहब डबल गेम खेल रहे हैं, विकेट की दोनों तरफ खेल लेंगे और जब मैच शुरू होगा तब भी विकेट की दोनों तरफ खेलेंगे, मैच एंड तक विकेट की दोनों तरफ खेलेंगे। और ये आपको पता है कि हाथी मर जाए तो 1.25 लाख का हो जाता है, उसका यही हिसाब किताब है। अगर उसे कुछ भी ना मिला ना तो आने वाली हुकूमत शाह महमूद को जरूर फॉरेन मिनिस्टर बना देगी, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा, बड़े सीन नहीं बोलता है, बड़े तमीज से बात करता है। हर आदमी ये चाहता है, हर हुकूमत ये चाहती है कि उसका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोले और बड़ा सोफिस्टिकेटेड बोले। और इस सोफिस्टिकेटेड जितना ये बोलता है सोफिस्टिकेटेड तरीके से, आपका कोई भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलता। आजकल तो बिलावल भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, बिलावल के लेवल तक तो वो बोल रहे हैं, लेकिन बिलावल भी अगर आएगा तो आप क्या समझते हो वो पुराने लोगों को भूल जाएगा? वो फौरन शाह महमूद कुरैशी को ही लेकर आएगा एज ए फॉरेन मिनिस्टर। तो मैंने बताया कि हाथी मरने के बाद 1.25 लाख का हो जाता है, इसकी सीट पक्की है। कोई भी हुकूमत है, आप देखिएगा शाह महमूद कुरैशी जो है वो आपका फॉरेन मिनिस्टर ही रहेगा। अच्छा जी, तो मुझे बताएं कोई है आपकी नजर में कोई ऐसा फॉरेन? कराची का जो है, कराची के मुंतखब का जो पहला इजलास हुआ, जो मुंतखब हुआ था, तो उसमें देखा कितना हंगामे आरी हुई। आपने देखा किस कदर हंगामा हुआ गया है। मेयर जो बने हैं मुर्तजा वहाब, और उनमें जो आपस में लड़ाई झगड़े हुए, क्या आप देखें कि फिर कराची का क्या हाल होगा? इस पर थोड़ा डिस्कस करें, टॉपिक नहीं है उस पर, ऐसी बात करें हमने सवाल। छोटी छोटी बातें छोड़ दें, ये मेयर की तो कहानी खत्म हो गई। यानी आप बहुत बड़ी बातें करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, मुल्क के इलेक्शन की बात करें, ये मेयर की कहानी खत्म हो गई। ये खत्म नहीं हुई, अभी भी हंगामा आ रही तो हो रही है ना मुल्क के अंदर। एक तरह से लड़ाई झगड़ा देख रहे थे आप, किस तरह हंगामा किया उन लोगों ने एक दूसरे के। समझ ले, वो मुर्तजा वहाब कह रहे हैं कि जिनको शेरवानी चाहिए, शेरवानी पहनने का बहुत शौक है, मैं शेरवानी सिलवा कर देता हूँ। जिस मुल्क ने अपनी एयरलाइन भेज दी हो, जिस मुल्क ने अपनी पोर्ट भेज दी हो, जिस मुल्क ने अपने सारी गवर्नमेंट की इदारे भेज दी हो, जो मुल्क अपने एयरपोर्टों को दूसरी लोगों को दे रहा है, ऑलरेडी इस्लामाबाद दे चुका है किराए पर, अब आपका कराची और लाहौर का एयरपोर्ट भी जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। रह क्या गया आपके पास? पीछे 11 खिलाड़ी रह गए क्रिकेट के बस और 2 खिलाड़ी हॉकी के रह जाएंगे, बाकी क्या रहेगा आपके पास?
कहते हैं कि इमरान खान ने लोगों को नौजवान लोगों को सोशल मीडिया पे लगा दिया। फिर क्या आ जाना। अच्छा, आप इस बात से एग्री करते हैं कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया पे लगा दिया, झूठी खबरों पे लगा दिया, ये इल्जाम है इमरान खान के ऊपर। तो आप बताएं क्या कहेंगे? राना सनाउल्लाह ने इन पे ये इल्जाम लगाए। बोलने पर राना सनाउल्लाह अगर कोई बात करता है, आप उसको इतना सीरियस क्यों लेती है? नहीं, ये सीरियस नहीं, मगर बात तो की जाएगी ना, मीडिया में आके बात कर रहे हैं ना वो बी टीम का प्लेयर है, वो ए टीम का प्लेयर थोड़ी हो। तो बी टीम वो कह रहा है कि हर सूरत इमरान खान ने जो 9 मई का वाकया किया है, जो उन्होंने ये काम किया है, उस पे इमरान खान को हर सूरत नाअहल किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पर किस बात का इंतजार हो रहा है कि उनको सख्त से सख्त सजा भी नहीं दी जा रही, ना उनको नाअहल किया जा रहा, बल्कि ये चेहरे को ये है कि हो सकता है कि इलेक्शन में खड़े हो जाए वो। इसमें अब आप इसको थोड़ा सा गैस कर लीजिए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हुकूमत के साथ है, तो अभी तक इमरान खान को क्यों नहीं टंगाया गया है? बड़ा ये $1 मिलियन क्वेश्चन किया मैंने आपसे। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हुकूमत के साथ है, तो इमरान खान को अभी तक क्यों नहीं टंगाया गया? इसका सवाल का जवाब ढूंढ के ले आया मेरे लिए। इस सवाल का जवाब जैदी साहब देंगे, मुझे लगता है। हाँ, मैं जैदी साहब से ही पूछूंगी। जैदी साहब कहेंगे नहीं, अभी वो आराम से जैदी साहब का जवाब भी सुन ले थोड़ा सा। वो आके मुझे ये बोलेंगे कि समीना फिक्र ना करो, काम हो रहा है, पुख्ता काम कर लेंगे तब हाथ डालेंगे, अभी हाथ नहीं डालेंगे। एस्टेब्लिशमेंट काम अपना कर रहा है, सिलो सिलो काम हो रहा है। अभी लेती हूँ उनको भी। जी जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चले गए? जी जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है आवाज। जी जी हाँ जी, बोलिए। क्या फरमा रही है? ये सैयद साहब ने कहा है कि आखिर जब इमरान खान पे इतने ज्यादा इल्जामात हैं, तो उनको इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है, और इस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत के साथ है तो इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? सवाल ये पैदा होता है। समीना, देखें, इमरान खान की जो गिरफ्तारी है जी, वो मेरी और आपकी ख्वाहिशों पे नहीं। जी जी उनसे कहें और अपनी आवाज वो करें, उनकी आवाज बीच में तो जी, तो मेरी और आपकी ख्वाहिशों पे तो नहीं गिरफ्तार किया जा सकता ना। कि मैं चाहूं कि कल गिरफ्तार हो जाएं या परसों गिरफ्तार हो जाएं, या आप चाहें कि जल्द से जल्द सजा हो जाए। लेकिन अभी जो आपने मेरी बात दोहराई थी, उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। क्या आहिस्ता आहिस्ता करेंगे? जी, कि वो अपने तमाम शवाहिद, अब आप ये देखिएगा, जब भी देखिए, दो चीजें हैं पाकिस्तान की तारीख में, या तो सब कुछ यकसर खत्म हो जाता है और या सामने लेके आया जाता है, तो दोनों में से कोई भी चीज। लेकिन जो दूसरी चीज है कि डील होने की कोई कोशिश, तो वो तो नजर नहीं आ रही कि इनकी अंदरूनी खाना कोई बातचीत चल रही है। उसकी ताजा मिसाल आप ये देखें कि अगर कहीं भी चल रही होती तो परवेज खटक इस हद तक नहीं आगे जाते। परवेज खटक आगे जा चुके हैं, नई जमात का ऐलान कर चुके हैं, उसके साथ साथ उनके साथ कुछ लोग भी शरीक हैं। गो के लिस्ट बहुत बड़ी लंबी दी गई थी, लेकिन इतने लोग नहीं है, मेरे हिसाब से 24-25 आदमी, बहुत कम लोग हैं। तो आप बताइए ना, परवेज खटक की और ये जो जहांगीर तरीन की पार्टियां बनी हैं, तो ये पार्टियां कहाँ स्टैंड कर रही हैं? परवेज खटक के बारे में तो बड़ा, देखिए, ये पार्टियां डैन डालेंगी। ये नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी उसकी पीटीआई की सारी वोटें छीन लेंगी, लेकिन हर जगह से हर पार्टी अगर 3-3, 4-4 सीटों की डैन डालेगी, 25 में से अगर उनके 3 जीत गए तो नाकामी तो होगी, लेकिन 3 सीटें तो ले उड़ेंगे ना। अगर 3 सीटें आपके इस्तेकाम में पाकिस्तान ले जाती है, 3-4 परवेज खटक ले जाते हैं, तो आपकी पार्टी के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ना। इस चीज को देखें आप। लेकिन आने वाले वक्तों में ये किरदार ज्वाइंट भी हो सकता है कि आपका जहांगीर तरीन और ये आपस में एक हो जाएं। ये भी हो सकता है कि इन दोनों को मिलके क़यादत किसी तीसरे को भी मिल जाए, ये भी चांसेस हैं कि इन दो मतलब। तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई में परवेज खटक ने ज्यादा मजा उठाया उस पार्टी में शामिल होकर? उन्होंने पूरी जो काम अपने हासिल करना था वो हासिल किया परवेज खटक ने। इस पार्टी का फायदा सबसे ज्यादा परवेज खटक साहब को हुआ। परवेज खटक साहब ने जो मजे लूटने थे वो मजे लुटा लिए इस पार्टी के साथ रहकर। आप ये भी तो नोट करें कि जितने रहे उन सबने मजे भी ले लिए और घर भी चले गए। जी, मजे तो सबने लिए ना। पर परवेज खटक ने तो मजे लेने के साथ साथ एक पार्टी भी अपनी बना के बैठ गए उनके खिलाफ। अब आप ये चाहती हैं कि फवाद चौधरी भी अपनी पार्टी बना लें?
नहीं, मैं तो नहीं चाहती मेरे जाने से, आपके बकौल के मेरे और आपके जाने से कुछ होगा नहीं। मेरे और आपकी ख्वाहिशों पे कोई सजा नहीं किसी को दी जा सकती है, ना किसी की सजा माफ की जा सकती है। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं। मैं सिर्फ सवाल था आपसे, आपके पास तज्जिया होता है, इस वजह से मैंने पूछा। जी। जिस तरीके से असद उमर को अभी साइड में रखा हुआ है और शाह महमूद कुरैशी को साइड में रखा हुआ है, उनसे भी तो पार्टी बनवाई जा सकती थी ना। जी। लेकिन उनको अभी इस्तेमाल नहीं किया गया। परवेज इलाही है, अभी तक उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। उनको एक तरफ रखा हुआ है। वक्त आने पे ये सब अपने अपने जैसे जैसे इनको अपना कैरेक्टर मिलता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही भी पार्टी को बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे। मोनीस इलाही जो उनके बेटे की वजह से खड़े थे, तो अब वो चेंज हो जाएंगे। जब इनको स्क्रिप्ट मिलेगा कि अब आपने ये डायलॉग बोलने हैं, आपका ये किरदार है, उस हिसाब से अपनी अपनी किस्तों में वक्तन फवक्तन आप इन सबको देखते रहेंगे। ये कोई जो है ना, ये वो किरदार हैं जो बैठे नहीं रहते, किसी न किसी किस्त में किसी न किसी बयान के साथ एंट्री दे देते हैं। और इनका भी नया किरदार क्या होगा वो आपको आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता देखिए। अभी गहमा गहमी शुरू हुई है, अभी बहुत सी चीजें सामने आनी है, बहुत सी चीजें अभी हिडन है। अभी आपने देखा कि एम की भी चीजें सामने, सही कह रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी है। अभी आपको देखा है एम को, वो जो आप कहते हैं लंदन से बैठ के काम हो रहा है, तो वहां जो पाकिस्तान की एम थी, कराची की एम, उसने कितना शोर मचाया, कितनी फाइट की। उन्होंने मुस्लिम नून लीग को कहा है कि हमारे बगैर, हमने आप लोगों का उस वक्त साथ दिया जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, हम खड़े हुए थे आपके लिए। तो आप ये लंदन बैठ के जो फैसले करा रहे हैं यूके से, वो कोई एमक्यूएम नहीं मानते, हम ना वहां से चलेगी कोई। हम यहाँ कराची की एमक्यूएम है, आप हमारे साथ बैठ के फैसले करें। तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? अगर आप सियासत को समझें तो ये इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। कराची की एमक्यूएम को उनकी लंदन की एमक्यूएम की 2 दिन की एंट्री डलवा के ये दिखाया गया है कि आप ये नहीं समझो कि हम आप पे तकिया कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो आपको भी बैकफुट कर सकते हैं। और एमक्यूएम को थोड़ा सा 2 दिन उन्होंने मार्केट में लाके ये चेक किया है कि क्या उसमें अभी भी दमखम है या नहीं है। ये चीजें इनपुट है या नहीं है, या आउटपुट हो गई है। इनपुट है या नहीं है, क्या या आउटपुट हो गई है एमक्यूएम। तो यानी कि उन्होंने साबित कर दिया कि इनपुट है। हाँ, तो उन्होंने ये दिखाया कि हाँ जी मेरे लोग निकल सकते हैं। और उसके जवाब में आपके मुत्तहिद कराची वाले फौरन आगे आ गए कि सर हम तो अब आपका साथ दे रहे हैं, आप इनको क्यों बुला रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा डरा दिया कि अगर आपने कहीं कभी पटरी बदलने की कोशिश की तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, प्लान भी मौजूद है। तो एक दूसरे को दिखाना, एक दूसरे को परखना और जांचना, ये सियासत का एक हिस्सा होता है। और उन्हें भी अंदाजा है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान को भी अंदाजा है कि ये क्या हो रहा है, और एमक्यूएम लंदन को भी मालूम है कि ये क्या हुआ है। वो बगैर किसी आप क्या कह रहे हैं इशारों के वो एकदम नहीं कूद गए। उनसे भी कुछ कहा गया होगा कि आप ये करके देखें, फिर हम आपसे बात करते हैं। अब उन्होंने अपने अगर रिजल्ट में उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिखाया एमक्यूएम लंदन वालों ने, तो हो सकता है उनसे भी छोटी मोटी बातचीत आगे बढ़ जाए, उनको भी कराची में कहीं हिस्सा दिलवा दिया जाए, और उनको कराची वालों को भी हो सकता है बरकरार रखा जाए। तो ये चीजें ना सियासत में होती है। जिस तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान बनी, जिस तरीके से ये आपकी पेट्रोएट बनी, तो ये सब चीजें अब जो आपके जो मेन राइटर है या मेन डायरेक्टर्स हैं आपके प्रोग्राम के, सियासत के आने वाले दिनों के, वो तमाम चीजों को यके बाद दीगरे चेक कर रहे हैं। कहते हैं ना हेलो हेलो 1 2 3 साउंड सिस्टम चेक होता है ना, तो ये चीजें चेक हो रही है 1 by 1 कि किसको कहाँ लेके आना है, किससे क्या करवाना है। यानी कि कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1 by 1 चीजें चेक हो रही हैं। फिर इमरान खान को भी आपको लग रहा है कि नाअहल करके इनको जेल में डाला जाएगा, आपकी राय में क्या है? इमरान खान दिन ब दिन टेस्टेड हैं। वो रोजाना किसी न किसी तरीके से टेस्ट किए जाते हैं और उसके अंदर उनका पता चलता रहता है कि वो किस पोजीशन में है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनके बयानात क्या होते हैं। अगर अभी सर्वे कराया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि इनका वोट बैंक अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर इनको इजाजत दे दी लड़ने के लिए इलेक्शन, तो आप सोचें अगर इन्होंने अपने बल्ले के साथ किसी भी को खड़ा कर दिया तो वो जीतेगा। इस वक्त इमरान खान की ये पोजीशन है। समीना, मैं कह रहा हूँ सही है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग इस चीज के मुतम्मिल हैं कि इमरान खान कल लोटे को या खंबे को कहे कि इसको खड़ा कर दो तो हम उसको अपना लीडर बना दें? क्या हमारी कौम यही चाहती है कि जिसको पीपल्स पार्टी कहे, जहां नारा लगे और उसी को अपना कैंडिडेट बना दे? क्या सिर्फ एक आदमी के, एक लीडर की वजह से पूरी नेशनल असेंबली के बंदे जो होते हैं वो हमारा काम कर सकते हैं?
ये आपने देख लिया ना अभी पीटीआई की हुकूमत जी। कि एक आप सब लोग कहते थे कि एक नेक आदमी है, हम्म पर क्या सब चोर हैं? हम्म तो सब चोरों ने मिलके एक नेक आदमी को कहां पहुंचा दिया? हम्म हमको ये इन चीजों से निकलना पड़ेगा कि खंबे को वोट दे दो तो खंबा जीत जाएगा। भाई मुझे तो अपने अपने इलाके में काम करवाना है ना। जी। मेरे इलाके में इमरान खान आके काम नहीं करेगा। हम्म मेरे इलाके में वो आदमी होना चाहिए जो काम करने वाला हो, क्योंकि लोकल तो वही होगा ना। और मैं इसलिए एक गलत आदमी को वोट दूं कि नहीं जी इसको ऊपर तो फला का हाथ है, ये मेरे फला लीडर ने कहा इसको वोट दो, तो फला लीडर उसको दे रहा है जो इलाके में चार्जशीट जिसके खिलाफ खुली हुई है, जो हिस्ट्री शीटर है, और मैं उसको खुशी खुशी वोट देने जा रहा हूँ कि नहीं जी मेरे लीडर ने कहा है। कोई भी मेरा लीडर हो, अगर एक गलत आदमी के लिए निशानदेही कर रहा है कि इसको वोट दो, तो मेरा तो हक नहीं बनता ना। मैं तो मेरी तो जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं गलत आदमी को वोट दे दूं इसलिए कि मेरा लीडर कह रहा है। जब वो गलत आदमी मेरे इलाके का मेंबर बन जाएगा तो मेरे लिए क्या काम करेगा वो? उसके बाद वो फिर मेरे लीडर को भी तो ब्लैकमेल करेगा। हाँ जी। या नहीं करेगा? या अभी जैसे हुआ या नहीं हुआ हमारे सामने वक्तन फवक्तन ये सब कुछ हो चुका है ना। कभी हम किसी का नाम लेते हैं कि उसने वो लोटा बन गया, कभी उसने, ये वही लोटे हैं ना जिनको लीडर कहता है इनको वोट दो, और वही लोटे बनते हैं फिर, और फिर हम रोते फिरते हैं। अच्छा, इलेक्शन में आप ये देखें किस वक्त सिचुएशन ये है जी। कि ये सोच इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन हो जाए। लेकिन सवाल एक नया क्रिएट हो गया दोबारा, जबकि इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि हम पुराने हल्की बंदियों पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नई हल्के बंदियों की आगे कोई फुलझड़ी छोड़ी जाती है तो इसका मतलब है कि आपके इलेक्शन आगे बढ़ जाएंगे। जब तक नई आपकी मर्दमशुमारी की नोटिफिकेशन नहीं होती तो आपने देखा ना कि एमक्यूएम ने शोर मचा दिया कि पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन नहीं होंगे, आपको आगे डेट लेके जानी पड़ेगी और हम तैयार हैं आगे जाने के लिए डेट के लिए। तो आप देखें ना शहबाज शरीफ तो खुश हो गए होंगे बहुत ज्यादा। मैं देखे खुश कुछ नहीं होता, सब एक दूसरे को पता होता है कि क्या होना है। मैं आपसे जो मतलब जाहिर तो दिखाते हैं ना कि उनके खुशी का सार देख लें कि चलो जी हमें टाइम मिल रहा है और ज्यादा जी। तो आपके यानी कि वो ये सोचते हैं कि हमें लूटने का टाइम और मिल रहा है, क्या कहेंगे? 4 महीने आपको मजीद चाहिए हल्का बंदियों के लिए। आप चले जाएंगी जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में मालूम कर लें तो यानी कि कुछ कॉलर जो कहते हैं कि 2 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे तो उनकी बात 2 साल तो मैं नहीं कह रहा, मुझे पहले तो हो सकते हैं अगर ये पुरानी हल्का बंदियों पे आ जाए और कोई प्रेशर ना पड़े। लेकिन अगर नई हल्की बंदियों पे जाते हैं तो जनवरी फरवरी में भी नहीं होते, क्योंकि बहुत सर्द मौसम होता है, बर्फबारी आपके नॉर्थ में हो रही होती है। और आगे आप चले जाए मार्च अप्रैल के अंदर, तो मेरे ख्याल से रमजान और ईद मार्च अप्रैल के अंदर होगा आपका, और मई जून पे फिर जाके बात कहीं टिकेगी जाके। यानी कि फिर इलेक्शन तो दूर दूर तक होते नजर नहीं आ रहे, मुल्क शायद लगता है इसी कंडीशन में यूं चलता रहेगा क्या? लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है मुझे जो लग रहा है कि वो ये लोग इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे इनकी कमिटमेंट्स भी हैं। तो इन्होंने आगे यकीनदानियां करवाई हैं कि हमने इस वक्त ये करना है और वो करना है। अब इसमें क्या यकीनदानी ये करवाई है कि मई जून में करवाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लगता है जिस तरीके से IMF से और दूसरी चीजों से डील हो रही है, तो वो अक्टूबर नवंबर में कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें भी फिर वही होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये कहें कि विकेट के एक तरफ खेलें या दो तरफ खेलें, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को आपको इसी तरीके से देखना पड़ता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। आप दूसरी तरफ आप ये देखें कि दिन ब दिन, अभी थोड़े दिनों पहले जैसे इनकी मैंने कई दफा मैं आपसे कहा है कि KPK में अंदर क्या है, अल जजीरा एक अखबार है जो मिडिल ईस्ट से छपता है। उसने कहा कि जी आपके जो इनका BRT का जो मंसूबा था जी, वो 120 अरब रुपए में जा चुका है। मेरे भाई कहते हैं कि वो कामयाबी से चल रहा है, 120 अरब रुपए में जा चुका है, और जो उसके गारंटर्स हैं वो पैसों के लिए खड़े हो गए कि पैसों की डिमांड कर रहे हैं, और वो BRT का मंसूबा कभी भी आपका तात्तुल का शिकार हो सकता है। आप उनकी शब्बर जैदी साहब की बात ले लें, उनका इंटरव्यू सुन लें, देख लें। वो कह रहे हैं कि जब आपकी हुकूमत आई थी, PTI की हुकूमत आई थी, उस वक्त उनके पास कोई माशी प्लान ही नहीं था, कोई मंसूबा ही नहीं था, और पाकिस्तान डिफॉल्ट के अंदर जा रहा था।
जबकि असद उमर को एक तवील अरसे और पहले आजकल तो आपने सुना होगा मीडिया पे ये भी बात उछल रही है कि 2 दफा जब पीटीआई को मौका मिला इलेक्शन कराने का, तो क्या वजह, क्या रीजन थी कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं गई वो हुकूमत? एक ही वजह थी हाँ, कि आपके लिए तारीख नेक नहीं है, ये अच्छी नहीं है। यानी कि एक वजह थी कि उनको इजाजत नहीं मिली थी अपने घर से। घर से इजाजत नहीं मिल रही थी, होम मिनिस्ट्री से उनको इजाजत नहीं मिल रही थी। तो कह रहे हैं कि बताया जा रहा था कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है जो लेकर आएंगे। राज को क्या, इस राज को आके मीडिया में मशहूर करेंगे तो क्या कहते हैं, फिर क्या चेयरमैन इमरान खान को कोई सजा दिलाने में कामयाब होंगे ये लोग? कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए, 2 दफा मौका मिला उनको। वो उस ये कोई काबिल वजह कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें सजा तो दी जाए। आप ये देखें ना कि अच्छा, चले सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान खान के ऊपर जो केस बन रहे हैं और बताया जा रहा है, अब आप यही कहेंगे कि दोबारा से आपने यही सवाल कर लिया कि केस तो बना रहे हैं मगर सजा तो दिलाने में नाकाम है ना, हुकूमत को नाअहल करने में नाकाम है, चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करने में भी नाकामी है। अगर केस की ट्रायल स्टार्ट हो जाए, गवाह और बयानात आने शुरू हो जाएं, अब आप देखें ना कि 9 मई का वाकये को कितना उछाला गया, कितना मीडिया में लेकर आए, सब कुछ किया कि जी बहुत बड़ा, अभी तक वो चल रहा है जो शौदाओं के बारे में कभी जिंदगी में भी इस तरह उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा जिस तरह अभी दिया जा रहा है। अंदाजा आप लगा लें कि सब कुछ किया जा रहा है, मगर अभी तक ये लोग नाकाम क्यों हैं आखिर ये हुकूमत? सुने ना, जो इस मंसूबे में आपके सपोर्टर थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके अपने थे, सबसे पहले उनको सजाएं मिल गई नहीं मिल गई? ये वो सब लोग थे जो आपका साथ दे रहे थे, जिन्होंने वक्तन फवक्तन आपका साथ दिया मुख्तलिफ जगहों पे उस दिन। उन सबको सजा मिल गई और मिल रही है। अब बाकी है आपकी और आपके लोगों की। आपके मुतादिद लोग जो विजिबल वीडियोस के अंदर आए हुए थे, जिसमें हसन न्याजी जैसे लोग शामिल थे, जो उनकी पैंट लेके लटके खड़े हुए थे, आप कह रहे हैं कि नहीं जी, वो उसको भी झुटला तो नहीं सकते ना। इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे और लोग भी हैं, उनके बयानात भी हो रहे हैं, और जियो फेंसिंग से इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू बड़े पैमाने पे कलेक्ट की जा रही है, की गई है, उसमें इनको सबूत मिल रहे हैं और केस की ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। वक्त आने पे ये चीजें जब पेश हो, क्योंकि अभी तक देखिए चालान पेश नहीं हुआ है, जब नहीं वो कोर्ट के अंदर वो कह रहे हैं अभी होगा भी नहीं चालान पेश। सही है, नहीं होगा। चले आपके थोड़ा सा सैयद साहब इनसे ले लूं थोड़ा सा ओपिनियन, अगर आप इजाजत दें तो। बात करें। चले बात करें आप इनसे, मैं फिर कंटिन्यू सैयद साहब, जजी साहब के पास चली हूँ जी। मैं बात करूं? हाँ जी, आप बात करें। हाँ, असल में आपने एक दो वर्ड यूज करा और बार बार आप यूज करते हैं कि अभी तक हुकूमत कामयाब क्यों नहीं हुई सजा दिलाने में। यकीन करें कि अभी तक हुकूमत कामयाब तरीन जा रही है इस मामले में, यानी तो गई है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अभी कामयाब ही है हर सूरत? या गवर्नमेंट तो कामयाब है इस वक्त। तो जरा कामयाबी की थोड़ी लिस्ट बताएंगे आप, क्या कामयाब है गवर्नमेंट इस वक्त? लोग तो गवर्नमेंट को, हुकूमत को इस वक्त बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं, बहुत परेशान है। अगर आप ऐसी आवाम की बात सुने तो काफी परेशान है आवाम। तो आप बताएं कामयाब, आपको कामयाबी हुकूमत की कहाँ नजर आ रही है? कामयाबी जो मुझे हुकूमत की थोड़ी सी कामयाबी बता दें आप। भाई, गवर्नमेंट की कामयाबी ये है जो इमरान खान का केस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर उसको चल रहा है, और गवर्नमेंट सारा तासुर ये देने में कामयाब अब हो रही है कि हमारा IMF से हमने जो मुआहिदा करा है वो मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बाहर निकाला है। तीसरी कामयाबी उनकी ये है कि उन्होंने पूरी PTI को तोड़ फोड़ करके रख दिया है। वो टाइम गेन कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम उनको मिल रहा है वो टाइम बाई कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ने किया है? किस चीज का? ये जो इमरान खान को में अंदर टूट फूट का जो मुजाहरा किया गया है, इनकी पार्टी में जो टूट फूट हुई है और ये जो खत्म की जा रही है, इनकी पार्टी को तितर बितर कर दिया, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत ने किया? ये जो हुकूमत है लाजिम बात है कि और कौन करेगा, यानी जो भी PTI को जो लोग नहीं चाहते हैं और उनके पास इस वक्त पावर है, ये तो ताकतवर जो लोग हैं उन्होंने ये किया ना गेम। नहीं देखे ना, जैसे कि अगर देखें नवाज शरीफ को एक सिर्फ अकामे के ऊपर नाअहल किया जाता है, तो इमरान खान के ऊपर तो इतने सारे सबूत हैं। सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है जो मैं पूछ रही हूँ, बार बार आपसे भी यही पूछ रही हूँ, तो अभी तक इनको नाअहल क्यों नहीं किया जा रहा, जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। इनको क्यों नहीं करेंगे? आपको क्यों नहीं लगता कि नाअहल किया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ये देखे ना। नहीं टाइम वेस्ट, ये तो आपको लग रहा है ना, यही तो मैंने कहा। वो तो बहुत ही कामयाबी के साथ कदम ब कदम बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने गलती नहीं करनी है,
आज अगर वो उनको गिरफ्तार कर ले तो वो गलती कर जाएंगे। वो तो पहले वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेटेजी पूरा गेम स्ट्रेटेजी से चला रहे हैं। उन्होंने जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो जो उनकी सपोर्ट है, पहले तो वो खत्म कर रहे हैं। वो जो उनकी 2 गवर्नमेंट बची हुई थी, केपी में, उसमें जीबी में और कश्मीर में, उन्होंने वो दोनों गवर्नमेंट पहले खत्म करी। क्योंकि गवर्नमेंट कहीं भी हो, उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। वो 2 गवर्नमेंट खत्म कर दी, अब इनके कहीं गवर्नमेंट नहीं रही। उसके बाद इन्होंने पंजाब से तरीके क्या है, वो इस्तकलाल, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो बनाई, बड़ी तादाद में लोग तोड़े। और आज परवेज खटक ने एक नई पार्टी बना ली, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने वो दावा कर रहे हैं 52 और समथिंग का। चलो 52 नहीं भी होंगे, मैं कहता हूँ 30 होंगे। लोग तो टूटे ना। अब वो इस तरह करके पार्टी को पूरा तोड़फोड़ करेंगे ताकि उनकी सपोर्ट ना रहे। जब उनको अंदर किया जाएगा या जब उनके पास ट्रायल शुरू होगा तो उनकी सपोर्ट बहुत ही महदूद होगी। देखिए, उनकी सपोर्ट तो फिलहाल कहाँ पे थी? उनकी सपोर्ट फिलहाल पंजाब में थी और केपी में थी। वो दोनों जगह पे उन्होंने डेंट डाले बड़े बड़े, ठीक है। और जो अब वो करेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर, वो अभी कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने अपने ऊपर लेने ही नहीं है कहानी। उन्होंने सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बहुत तमीज के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ और बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ। जब वो अंदर करेंगे तो आप देख लीजिएगा, पूरे मुल्क से 4 लोग बाहर नहीं आएंगे। जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो जब करेंगे इनको अंदर तो 4 लोग भी मुल्क से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई शोर नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि अब आप जैसे इमेजिन करें कि ये जो 2 पार्टियां बनी हैं, ये दोनों पार्टियां नहीं बनती और ये पीटीआई के साथ खड़ी रहती हैं अभी भी, तो अगर इमरान खान पे हाथ डाला जाता तो हजारों लाखों लोग बाहर निकल सकते थे। अब मुझे नहीं लगता कि चंद 100 लोग से ज्यादा बाहर निकल पाएंगे। इंटीरियर सिंध कोई भी नहीं, बलूचिस्तान कोई भी नहीं। कराची में निकलने की कोशिश की जाएगी, पीपल्स पार्टी उसको कुचल कर रख देगी, तो सिंध बलूचिस्तान भूल जाए। उनके बाद उसके बाद 2 जगह उनकी हुकूमत थी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ उनकी हुकूमत को जी और पीपल्स पार्टी ने, वहां भी कुछ नहीं निकलेगा। अब रह गया पंजाब और केपी। तो पंजाब में उन्होंने ये तहरीके वादे और पार्टी तरीन की है और आज ये बनाई परवेज खटक ने। तो जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और जो इलेक्शन होगा वो कब होगा, उसमें पार्टी पोजीशन क्या होगी। अगर पीपल्स पार्टी को लगेगा कि वो एक बेहतर पोजीशन में है इस वक्त और गवर्नमेंट बना सकती है, तो पीपल्स पार्टी तमाम तर दबाव डाल के इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएगी। हर पार्टी कहीं ना कहीं फायदा, और आप कह रही एमक्यूएम का वजूद उसी वक्त तक है जब तक इलेक्शन नहीं होते। ये बात लिख लें कहीं पर, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। एमक्यूएम का वजूद उसी वक्त तक है जब तक इलेक्शन नहीं होते। ठीक है। जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन एमक्यूएम का वजूद खत्म हो जाएगा। तो एमक्यूएम को इलेक्शन सूट नहीं करता, तो वो जब तक उनको टाइम मिल जाएगा वो कोई ना कोई इशू, तभी वो शोर मचा रहे हैं कि जी इलेक्शन को जो है ना दोबारा से मरदमशुमारी के तहत नए हल्के 15 शुमारी की जाए और जब इलेक्शन की आवाज उठाई जाए हम इंतजार कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसीलिए शायद शोर मच रहा है। जो आपने कहा कि एमक्यूएम का तो उसी वक्त तक वजूद है जब तक इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन होते तो एमक्यूएम खत्म हो जाएगी। दूसरी बात एक और अहम करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं कॉल खत्म करूंगा ताकि बाकी कॉलर को मौका मिल जाए। ये तो एक रुख हो गया, सियासी रुख। दूसरा रुख ये है कि काफ लीग, जहांगीर तरीन की पार्टी और ये जनाब आपके परवेज खटक की पार्टी और ये एमक्यूएम और कुछ बाप जैसी पार्टियां, वो कहीं और से कंट्रोल भी की जाती हैं। तो वो भी देखा जाएगा कि वो कितने लोग हैं, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है तो ये लोग इस तरह उनके साथ जाके किसी के मफाद का ख्याल रखेंगे। तो ये चीजें भी हैं, लोगों के लिए समझने के लिए इशारा काफी है। और लोगों से बात करें फिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत जी साजिद साहब क्या कहेंगे आप? मैं साजिद साहब को लेना चाहूंगी। जी साजिद साहब, हेलो। साजिद साहब चले गए मुझे लग रहा है। जाफरी साहब हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहेंगे? जी जैदी साहब और सैयद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है। देखिए हर पार्टी का तोड़ जो अपना जैदी भाई ने बताया कि
पीपल्स पार्टी है तो उसके लिए तोड़ है नून लीग का, अगर नून लीग का है तो वो पीपल्स पार्टी है। अगर एमक्यूएम ने तोड़ रखा था, अभी आपका ये आगे जमात इस्लामी वाले इमरान का रखा, इमरान की पार्टी इन्होंने, तो उन्होंने तोड़ देख लो आपने पीटीआई का रख दिया कि किसी तरीके से एमक्यूएम को जो है ना वो हराया जाए और उसको जरा नीचा दिखाया जाए। तो हर पार्टी अभी ये जो जंगीर तरीन की है और अपना ये जो बनाई है परवेज खटक ने, ये तोड़ रखा है उन्होंने। तोड़ वाकई उनकी बात बिल्कुल सही है जरी भाई की और इनकी, तो उन्होंने तोड़ रखा है कि इमरान कामयाब नहीं। जिस तरह उन्होंने एमक्यूएम खत्म की है, भले लंदन वाली या पाकिस्तान वाली, तोड़ रखा है तो उन्होंने किया है ना खत्म ही कसम की वो पीटीआई इतनी सीटें लेगी, इनसे छीन के लेगी, जैसे भी लेगी। अब तोड़ उन्होंने रखा है कि भाई लंदन भी आ सकता है, अगर आप ये ना समझिए ये तोड़ है। तो पीटीआई में इमरान भी सिर्फ ये ना समझे कि मेरे साथ पब्लिक है या पॉपुलेशन मेरे साथ है, तो उसके सामने दो पार्टियां उन्होंने खड़ी कर दी, एक और भी आ जाएगी, हो सकता है उन्होंने टोटे टोटे कर दिया इस पार्टी को कि भाई आप अकेले ये ना समझे कि मेरे साथ अवाम है। समंदर कहाँ गया जी, उसके समंदर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अब उन्होंने नाली छोड़ी है, वो समंदर खत्म हो गया है। तो ये आप देखे कौन ऊपर बैठ के ये सारी प्लानिंग करता है या हुकूमतें चलाता है कि अगर कोई भी अपने आप को ये समझे ना, ये खुदा बन बैठा था इमरान, चले मेरे सिवा कुछ नहीं, जो कुछ भी करूंगा मैं, मुझे पूछे कोई ना। लेकिन ऊपर भी अल्लाह भी एक है ना, भले किसी के जेल में डालता है कि भाई इस तरह पाकिस्तान को चलाना है, इस तरह मुल्क को चलाना है, लिहाजा इनकी। ठीक है, आपका मैसेज आ गया है कि एक उबला भी बैठा हुआ है और उसको पता है कि पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। बहुत शुक्रिया जी। महमूद साहब क्या कहेंगे आप? जल्दी से मैं एयर करना चाहूँ सारे कॉलर को एकदम। साहब से बस यही सवाल है कि ये इस तरह का खुदा इमरान खान ही नहीं बना, मुशर्रफ भी बना था, और इसी तरह का खुदा मैं ये कहना चाहता हूँ ये भी बना था, इसी तरह का खुदा जहां भी बना था। तो ऐसा मत कहें कि ये खुदा बन बैठा है, अब आपको उसकी हर बात पे कीड़े नजर आते हैं, तो अलग बात है। हमने तो पहले भी कहा है कि अब वो नाम खुदा रहा है, नाम खुदा रहा है, वो कुछ नहीं रहा। अभी अंदाजा करें, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इस पार्टी को बने हुए, यानी कि उन्होंने परवेज खटक की पार्टी में 10 विकेटें गिर गई। आप कहें 10 लोगों ने छोड़ के चले गए। जी बिल्कुल, 10 लोगों ने उसका कहा कि हम पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुने मेरी बात सुने, या तो मुझे या फिर वो बोलते कर लेने दें, या फिर मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, या फिर इनसे ही बात करें, मैं बंद कर देता हूँ। आपकी बात भी चुप कर जाए 1 मिनट। ये इस तरह से आपने सबकी कॉल सुनी और बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था, और यहाँ पर मेरी बात करती रहे ना, तो आप सब्र करें ना 1 मिनट। नहीं बंद कर, बात ये है कि ये बिल्कुल इंटरफेयर ना करें तो बेहतर है। यार आपको समझ नहीं आती कि आपका नाम उन्होंने लिया है, आप 1 मिनट ठहर जाए। 1 मिनट का इनका ले लूं, महमूद साहब का मैसेज ले लूं, फिर आपका लेती हूँ। जी जरा बोलिए महमूद साहब, जल्दी बोले, 1 सेकंड 30 सेकंड का मैसेज दे दे, 30 सेकंड का मैसेज दे सिर्फ। क्या मैंने रहे आपके जी बात आपने जी बोले महमूद साहब। बात एक ही करनी है जो रोज करते हैं। जाफरी साहब का वास्ता इनके भांजों भतीजों से नहीं पड़ा, इसलिए ये अखबारों की खबरें पढ़ के इमरान खान को कहते हैं ये खुदा बन बैठा है। अगर इनका वास्ता उनके बहनोई से पड़ा होता, अगर इनका वास्ता उनके भतीजों से पड़ा होता, भांजों से पड़ा होता, पूरा जहाज खड़ा होता था। इसलिए कि हुसैन नवाज साहब घर से निकले नहीं है, 450 बंदा जहाज पे बैठा वेट कर रहा होता था, तो कॉल की जाती थी कि सर आ जाएं, तो वो निकलता होता था घर से, मॉडल टाउन से। तो आपने सिर्फ ये अखबारों में सुना है, आपने जो हरकतें देखी नहीं है ना इमरान उसकी नवाज शरीफ की देखी होती तो आप कहते कि यार यही ठीक है। कम से कम गलतियां करता है बंदा तो दरवेश है। अपने हर चीज इसने अपने दोस्तों अपने मुल्क के लिए छोड़ कुर्बान करने के लिए तैयार है, कुछ नहीं लेके जाने वाला।
यहाँ सब छोड़ के जाने वाला है, आपको और मेरे बच्चों को छोड़ के लिए छोड़ के जाने वाला है। मुल्क के ऊपर कुर्बान नहीं करने वाला, ये मुल्क को कुर्बान करने वाला था। नहीं नहीं नहीं, ये अब आपकी इन बातों का किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। इसलिए हकीकत ये है कि आपकी बातों का भी किसी को असर नहीं है। उसको पता है, सबको पता है कि 15 महीने आप मुखालफत करते रहे हैं। अब लड़े चले, अब मैं जरा इन कॉलर से ले लूं, आप लोग थोड़ी देर के लिए क्वाइट हो, फिर साजिद साहब से लूंगी। जी जनाब, जी बोलिए, फिर साजिद साहब का नंबर है। एक साल से हम सुन रहे थे कि नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुरानी मर्दमशुमारी पे ही इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो एमक्यूएम जमात है, इसका तो मौक़िफ़ ही यही था कि मर्दमशुमारी कराएं, और यहाँ पे कॉलर भी यही कहा करते थे कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए। तो बड़ी खामोशी छाई हुई है चारों तरफ, कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि मर्दमशुमारी पे क्यों नई मर्दमशुमारी नहीं होगी। अच्छा, अब नई मर्दमशुमारी क्यों नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि जितने भी ये नए वोटर शामिल हुए हैं उसमें 95% पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो आप अंदाजा करें, अब फिर ये भाग गए हैं कि मर्दमशुमारी से। अच्छा, ये तो बात ये हो गई। और अभी मैं सुन रहा था कि समीना, वोट है इमरान खान का, और अभी कोई कह रहा था कि जिसको इमरान खान कहेगा, इमरान खान क्योंकि ऐसे कातिल जमात को नहीं कहेगा या दहशतगर्द जमात में से कोई नहीं लेगा जो जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनको नहीं कहेगा कि इसको मैं खड़ा कर रहा हूं और इसको आप वोट दें। वो तो ऐसे ऐसे लोगों को ला रहा है सामने कि आप सोच नहीं सकते, पढ़े लिखे नौजवान हैं, एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, या कोई और ऐसे लोग हैं जिनको वो सामने लाएगा, जिनका आप आम लोग होंगे, और वो ही जीतेंगे, क्योंकि ये तो वोट ही इमरान खान के हैं। चाहे ये कितने भी परवेज खटक आ जाएं, इनका अंजाम आप 2 दिन में आप देख लें कि पहले भी जितने पार्टियां बनी हैं उनका 14-15 पार्टियां जो थी वो जो मुकाबला नहीं कर पा रही, तो ये 1-2 पार्टियां और भी बन जाएंगी तो वो क्या उखाड़ लेंगी इमरान खान का, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इमरान खान का वोट तो अपनी जगह पे मौजूद है, जितने मर्जी आप बना लेंगे, इस तरह के ग्रुप बना के सामने ले आए। अच्छा, अभी मैं ये सुन रहा था कि कह रहे थे कि वो शब्बर जैदी, आज तक इमरान खान के दौर में हमने नहीं सुना इतना बदतरीन दौर जिसमें पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठी हुई थी कोविड की वजह से कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। कभी आज तक ये लफ्ज ही किसी के मुंह पे नहीं आया, क्योंकि रेटिंग ही बड़ी हाई थी। तमाम रेटिंग एजेंसीज ने कभी आज तक पाकिस्तान की रेटिंग निगेटिव नहीं की थी, और वो बढ़ती ही गई। मतलब आप कोई भी इंडिकेटर देख लें पीटीआई के जमाने का, आप टैक्स कलेक्शन देख लें, आप एक्सपोर्ट देख लें, यहाँ पे तो लोगों को एक्सपोर्ट तक का नहीं पता कि $32 अरब कितने होते हैं, और यहाँ पे तजजिए तो ऐसे मुंह खोल के देते हैं जैसे कि पता नहीं उनके मुंह से क्या निकल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि $32 अरब कितने होते हैं। दौर का जरा देख लिया करें, जायजा पूरा लिया करें। फिर कहते हैं बीआरटी बंद हो जाएगी। अरे भाई, बीआरटी को आपके एशियन तरक्याती बैंक ने बेस्ट करार दिया है। 3 बड़ी जो बनी है उसमें पिशावर की बीआरटी को बेस्ट करार दिया गया है। इसीलिए कहते हैं पढ़े बगैर जब आके नॉलेज ना हो तो फिर वही हमें कहना पड़ता है कि आपको तो $32 अरब का ही नहीं पता, फिर आपको ये भी नहीं पता कि आपका इन्फ्लेशन कितना था। 12% पे इन्फ्लेशन था, आज 40-45% पे इन्फ्लेशन है। 16 रुपए का यूनिट जो था समीना, 50 रुपए का यूनिट हो गया। 50 रुपए का यूनिट है इस वक्त पाकिस्तान में बिजली का। आप अंदाजा करें, ये हाल हो गया इस हुकूमत का। और वो बातें कर रहे हैं कि डिफॉल्ट हो रहा था उस वक्त, कभी आज तक किसी ने बात नहीं की थी। ये तो आते ही इन्होंने पूरा का पूरा तबाही फेर दी पूरे मुल्क के ऊपर। $8.5 अरब कहाँ से लाएंगे? जो आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है, रेमिटेंस कम हुई है, वो नुकसान कौन पूरा करेगा? वो आप और हम ही पूरा करेंगे महंगाई की शक्ल में। जो IMF ने शराइत रखी है ना समीना, आप कानों से धुआं निकलता रहेगा, आवाम पिसती रहेगी, मरती रहेगी। आपको पता है ये 90 रुपए किलो से जब चीनी हुई थी तो कितना शोर मच रहा था आपके मीडिया पे। 150 रुपए किलो चीनी हो चुकी। आटा जो है अभी 400 रुपए और बढ़ गया है पूरा 10 उस पे 20 किलो के आटे पे। मतलब तबाही फिरी हुई है। अवाम
जा रही हैं कि इमरान खान का वोट बैंक और उसका, यार अवाम तो कहती है कि किसी तरह से भी इलेक्शन हो, हम नतीजा दिखाएंगे आपको कि क्या होता है नतीजा, कितनी भी पार्टीज बना ले। वो जमाने चले गए इलेक्टेबल, और वो क्या बेचते थे कि जिसको इलेक्टेबल खड़ा कर दो, आज मुंह छुपा फिर रहे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे बता दें, ये भी शादी हॉल के अंदर ये इन्होंने ड्रामा किया है जो परवेज खटक ने किया है। किसी को पता ही नहीं चला कि कब ऐलान हो गया पार्टी का, कब इसी तरह से ये जमीन बोझ भी हो गई। 24 घंटे के अंदर ही अंदर जमीन बोझ भी हो गई ये पार्टी। आप अंदाजा करेंगे हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, जो इस्टेब्लिशमेंट पार्टियां बनाती थी। चलो ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके, उनकी चलें सही है। आपका मैसेज आ गया है कि पार्टी बनने से पहले ही खत्म हो गई है, जमीन बोझ हो गई। अवाम का वोट बहुत ज्यादा है जी, आपका मैसेज आ गया कि अवाम का वोट अभी बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए साजिद साहब आपकी तरफ मैं आना चाह रही हूँ जी। साजिद साहब जी, तमाम सुनने वाले देखने वालों को मेरा सलाम, मेरी बहन। मगर आप ये देख लें 50 मिनट में होल्ड पे रहा हूँ। हाँ सही कह रहे हैं आप, 50 मिनट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप 50 मिनट होल्ड पे रहे। आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है। हाँ जी जी जी, मुझे पता है जी। पहले मैं सैयद साहब जो आपके पहले कॉलर थे, मैं उनसे, अगर वो सुन रहे हैं मेरी आवाज, सैयद साहब पहले कॉलर थे, हाँ जी 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 जी, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इमरान खान का नाम आंदा तमीज से लें। उसको जो उन्होंने कहा कि कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले गए या कुत्ते के बच्चे की तरह घसीटते हुए ले गए, तो मेरे भाई इस तरह के जुमले इस्तेमाल ना करें। पूरी दुनिया ये प्रोग्राम देख रही होती है। फिर दूसरी बात मेरी बहन, अब मैं परवेज खटक पे आ जाता हूँ, जो आपका टॉपिक है परवेज खटक या इलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी मैं सुन रहा था एक आपके तजियाकार का तबसरा कि जी अभी नहीं होंगे, मर्दमशुमारी होगी। मर्दमशुमारी का तो पीपल्स पार्टी ने आज से 3 महीने पहले ही बोल दिया है कि ये मर्दमशुमारी जो पंजाब की है, सिंध को तो आप हटा दें, सिंध की तो वो खेल खेला जा रहा है। उन्होंने पंजाब की मर्दमशुमारी नहीं, उन्होंने ये कहा, मैं थोड़ा सा मैं बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि देखें एमक्यूएम ने शोर मचाया कि मर्दमशुमारी नई मर्दमशुमारी हो, तो उन्होंने ये कहा था। देखिए मैं बता रही हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मर्दमशुमारी होगी, उन्होंने तो ये कहा। मेरी बहन, मैंने आपसे कहा है, आप इस प्रोग्राम का मुझसे आज से 3 साल पहले का भी पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा किसने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा कि जी मर्दमशुमारी का भी वो हो सकता है, पुरानी मर्दमशुमारी या नई मर्दमशुमारी, जो बात, मगर कहने मैं उस पे जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जी मुझे फरवरी में होगा, जनवरी, क्या नाम है, जनवरी, फरवरी में जनवरी शुरू हो जाएगी, फिर अप्रैल मार्च में वो रमजान आ जाएगा। जी, उन्होंने कहा अगर नई मर्दमशुमारी पे गए तो इनकेस जो शोर मच रहा है, जुलाई में सुन तो ले। अब आप सबकी बातें सुन रही थी, मेरी बात में बीच में बोल। आपके बातें सुन रही हूँ, मगर मैं उनके साथ भी देखे कुछ कॉलर है जिनके साथ सवाल जवाब हो जाते हैं, आपके साथ भी जाते हैं, इसलिए कर रही हूँ मैं। आप सुन तो लेना, जून जुलाई में सूरज किरण होगा, फिर उसके बाद वो मुहर्रम आ जाएगा, फिर वापस उसी तरीके से दुनिया चलती रहेगी। मेरी बहन 2 साल तक ये बॉटम लाइन ये कि 2 साल तक आपका इलेक्शन, ये तो आप कह रहे हैं कि 2 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, मगर कुछ लोगों की राय है कि इलेक्शन होंगे। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ ना कुछ लोगों की राय पे, अब मैं कुछ लोगों की राय पे आ रहा हूँ। एक साहब आए कि जी पीटीआई को कराची में तो पीपल्स पार्टी कुचल देगी, वो ख्वाहिशें जाहिर कर रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं, जो उनकी मुझे सबसे लतीफे वाली बात लगी कि अगर इलेक्शन, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है एमक्यूएम जिंदा है। तो मेरी बहन, ये मुझे बताएंगी आप जरा, एमक्यूएम की कितनी सीटें हैं, एमक्यूएम ने कितनी सीटें ज़मीनी इंतखाबात में जीत ली? उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं है एमक्यूएम जिंदा है, जब इलेक्शन होंगे तो एमक्यूएम खत्म हो जाएगी, इसलिए उनके लिए तो बेहतर है कि इलेक्शन ना हो, जबकि वो शोर मचा चुकी है। मेरी बहन, एक चीज जमीन बोझ हो चुकी है, वो खत्म कहाँ से खत्म हो चुकी है। फिर ये हुआ कि जी वो, अरे खत्म कहाँ से, अभी दोबारा खड़ा किया था ना यूके से एमक्यूएम को। अरे मेरी बहन सुन तो ले, आप मेरी बात तो सुन ले। कोई मजाक हो रहा है पाकिस्तान में, ये जी 2 दिन पाकिस्तान में हम कह रहे हैं मजाक हो रहा है, तो आपको नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में सारा सिरासर मजाक हो रहा है? जब से पाकिस्तान में हो क्या रहा है, 2 दिन के लिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना मजाक हुआ है। आपने देखा नहीं, पूरी दुनिया में मजाक बना है, पाकिस्तान में तो बनाया गया इन लोगों ने जो हकाम हुए पाकिस्तान के। मजाक बनाने वाले कौन है? यही आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, यही आपकी 14 जमातें हैं। अब वो 14 का तो वो 15 हो गई। इल्जाम तो सारा इमरान खान के ऊपर है कि इमरान खान ने मजाक बना दिया, मुल्क की धज्जियां उड़ा दी इमरान खान ने अपने बयानिया से इस तरह कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आ गया। अब आप कह रहे हैं मजाक बनाने वाला कौन है? वो एस्टेब्लिशमेंट। अब वो लोग कहते हैं कि इमरान खान ने मजाक बनाया, आप डिसाइड करें किसने मजाक बनाया। आप ये बात कह रही हैं कि मजाक बना दिया इमरान खान ने? आज नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं तो लोगों की बात कह रही हूँ। मैंने ये, आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने बना दिया मजाक, तो मैंने बताया आपको कि लोग कहते हैं कि इमरान खान ने मजाक बनाया, तो मैं आपसे कह रही हूँ डिसाइड करें कि किसने बनाया है। मुझे ना बोलेंगे, आप कह रही हैं। वही बता रहा हूँ मैं आपको वहीं पे ला रहा हूँ, मगर आप सुनिएगा प्लीज।
लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान की हर दिन एक बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। मेरी बहन जिस दिन से इमरान खान हटा है आज की तारीख तक उसकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात कहती है, एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब आप कह रही है कि मजाक किसने बनाया है? मजाक तो वो बनाया गया कि पाकिस्तान का आइन जो है वो भुट्टो के साथ दफन कर दिया गया। लोग कहते हैं कि जी भुट्टो जो था वो बड़ा ही जीदार आदमी था। भुट्टो ने बनाया था ना, एटम बम दिया भुट्टो ने। मेरी बात ही नहीं सुन रही है आप? जी मैं सुन रही हूँ। रेड्डी साहब को याद होगा, तो पुराने लोग हैं कि जी भुट्टो को जब पता चला कि मुझे फांसी दी जा रही है तो उसको यकीन नहीं आया, अरे यार के कल मेरे को आज रात को फांसी हो जाएगी। यही हुआ था ना मेरी बहन, अगर आपको याद हो। आज मेरे लीडर इमरान खान ने टीवी के ऊपर ये बोला है कि अगले हफ्ते में गिरफ्तार हो रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे नाअहल करो। मैं इसकी भी तैयारी अपने लोगों के साथ बैठ कर रोज कर रहा हूँ कि आगे का लाए अमल क्या है। मेरी बहन वो तो अपने मुंह से इस बात को कबूल कर रहा है कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे, समझिए आप। और वो फिर भी ये कह रहा है कि आओ इलेक्शन करा लो। ये मेरी बहन कोई कश्मीर का इलेक्शन नहीं है। अच्छा बताएं कि 2 दफा इलेक्शन हो सकते थे, क्यों नहीं कराया इमरान खान ने? इनकी पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त, 2 दफा इलेक्शन हो सकते थे और इनको बोला भी गया था, तो उन्होंने क्यों नहीं कराया इलेक्शन? इसका जवाब दे दे मुझे जरा। कर रही है ये तो परवेज खटक ने कहा ना मेरी बहन। हाँ। आप परवेज खटक की बात करें, मैं ये नहीं कि आज परवेज खटक अलग हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि जी परवेज खटक बहुत बुरा आदमी है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरी बहन, परवेज खटक बहुत अच्छा आदमी है, था और होगा, ये बात एक अलग है। मगर देखें बात दरअसल ये होती है कि इमरान खान और परवेज खटक में डिफरेंस क्या है। मेरी बहन वो एक लीडर है। इमरान खान देखें, इमरान आज नौशेरा में सर्वे हुआ था, नौशेरा में 3 लोगों ने कहा नवाज शरीफ को वोट देंगे, 3 ने कहा कि हम उसको पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, 57% लोग जो थे उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान को वोट देंगे, अगर वो दुम्बे को भी खड़ा कर दे तो हम दुम्बे को वोट देंगे, समझिए आप। इमरान खान के लोग तो आप छोड़ दें, इमरान खान तो आज भी ये बात कह रहा है कि जी इलेक्शन तुम कल कराओ, परसों कराओ, 10 साल के बाद कराओ, आना मेरे कोई है। क्योंकि मेरी बहन एक सीधी सी मिसाल, आप इमरान खान, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जिसने इमरान खान की आज तकरीर सुनी हो, उसने कहा कि मैं कैसे कह सकता हूँ या कौन पागल आदमी ये बात कह सकता है कि जी फौज से जाके लड़ो, और कौन लड़ना है फौज के मुकाबले में जो लोग डंडे लिए हुए हैं। मेरी बहन कोई फौज से, कोई दुनिया की फौज से लड़ सकता है? जरा कॉमन सेंस तो यूज करें। 9 मई का चूरा ये लोग बेचने निकले थे, ये कोई चूरन था मेरी बहन? अब क्या शुरू हो गया? तोशा खाना। अब क्या शुरू हो गया? इमरान खान का निकाह। अब इन्होंने ये, अब वही बात है कि ये पब्लिक को घुमाते रहते हैं कि किसी तरीके से बस टाइम गेन होता रहे, इमरान खान कहीं ना कहीं आगे फंस जाए। तो मेरी बहन ऐसे तो इनका ये चूरन दिखने वाला नहीं है। अब आप परवेज खटक की जो बात कर रही है ना, ऐलान क्या हुआ कि जी 57 लोग परवेज खटक के साथ हैं। पता है आपको? राइट अवे। और अभी तो बताया है कॉलर ने आके, सुन तो ले जी आप, सुन एक सेकंड मेरी बात तो सुन ले जरा। कोई मेरा अच्छा कॉलर, बहुत अच्छे कॉलर हैं आपके प्रोग्राम में, वो आके ये भी बोल देता कि जो लोग परवेज खटक के साथ बैठे थे उनको सीधे जेल से लेकर आए थे मेरी बहन, ना किसी की जमानत हुई थी ना कुछ हुआ था, वो सीधे जेल से उठ के परवेज खटक की गोद में आके बैठ गए थे कि हम परवेज खटक की हुकूमत यानी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो उसमें से जितने भी लोग थे उसमें 16 लोगों ने तो राइट अवे आगे ऐलान कर दिया कि हमारा कोई इनसे अपना परवेज खटक से कोई ताल्लुक नहीं है। 16 लोगों की तो मैं आपको नाम, अगर आप बोले मैं नाम भी बता दूं, 16 लोग कौन थे, समझिए आपके। एक पार्टी जो बनी वो राइट अवे खत्म हो गई। इसी तरह जागीर तरीन की पार्टी का असर हुआ। मेरी बहन, इमरान खान का मुकाबला ये 1400 जमातें भी हो तो नहीं कर सकती है। लोग आके अपनी ख्वाहिशें जाहिर करते हैं ना, तो इलेक्शन करा दो। मैं तो इनसे सीधी बात कहता हूँ, इलेक्शन करा दो। जहाँ तक बात आपका सवाल है कि जी इमरान खान की जगह शाह महमूद कुरैशी, कोई औकात नहीं है शाह महमूद कुरैशी की जानशीन बनने के लिए। अभी तो कॉलर ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखें काम हो गया, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कामयाबी से काम कर रही है और बहुत जल्द इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। कहा ना वो ख्वाहिशों के ऊपर है कि एमक्यूएम आ जाए, फला आ जाए, धमाका आ जाए। एमक्यूएम को तो उन्होंने कहा कि वजूद खत्म हो गया, इलेक्शन होते हैं तो एमक्यूएम बिल्कुल खत्म है, समझ लें। इलेक्शन जब तक नहीं होता जब तक एमक्यूएम है, इलेक्शन होंगे तो एमक्यूएम खत्म हो जाएगी, ये बात कह के गए। इन्हीं कॉलर ने कहा था क्या इमरान खान का टॉपिक क्यों रखती है, वो तो खत्म हो चुका। आज वो तीसरे कॉलर बन गए आपके प्रोग्राम में जिन्होंने इमरान खान के ऊपर बात करी। मेरी बहन याद है आपको, फ्राइडे को उन्होंने ही कहा था जी अब तो आप ये देखें ना कि चैनल पे भी पहले तो चेयरमैन पीटीआई कहा जाता था, अब तो इमरान खान का नाम भी लेना शुरू कर दिया कुछ चैनलों पे।
अब तो तजिया निगार आके इमरान खान कह रहे हैं, तो इमरान खान का नाम लेना शुरू कर दिया चैनल पे आके, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। जबकि उनको पहले पाबंदी थी कि नाम नहीं ले सकते थे, चेयरमैन पीटीआई करते थे, पर अब कुछ लोग आके इमरान खान का नाम लेते हैं। मेरी बहन पीटीआई के बाकायदा नीचे टिकट चल रहा होता है पीटीआई के नाम का, पीटीआई के तर्जुमान और पीटीआई के ये। अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान अगर माइनस भी हो जाता है खुदा ना खास्ता, जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे आपकी 14 जमातें, तो 15 में कहूंगा जहांगीर तरीन की जमात भी आज मिल गई है, जाके आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात कर ली है उनसे जी। ये सोचे आप 15 जमातें मिल चुकी हैं, प्लस आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके गए थे चीफ ऑफ आर्मी, लोग बताए ना मेरी बहन, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, लोग वही मैं आपसे कह रहा हूँ माशाल्लाह पढ़े लिखे कॉलर हैं। उन्होंने ईरान के जो हैं उनसे बात जो करी है सदर से, उन्होंने क्या बात करी है पता है आपको? उसमें क्या लिखा हुआ है? रिटायर्ड जनरल, पाकिस्तान के जनरल, रिटायर्ड जनरल, तो वहाँ के अखबारों में खबर छपी है आपके आसिम मुनीर के लिए, समझिए आप। ये लोग आगे ये बातें नहीं बताते हैं कि वहाँ के अखबारों में, अगर आप बोले तो मैं भी आपको भेज देता हूँ, आप जरा टिकट चला रहे हैं कि वहाँ के अखबारों में क्या खबर छपी है। लोग आगे ये बातें क्यों, उनसे क्या, वो क्यों गए कि इधर अमेरिका को दबाव में लाने के लिए कि भाई अगर हमें डॉलर नहीं दोगे हम ईरान की गोद में जाके बैठ जाएंगे। लोग ये आगे बातें नहीं करते हैं, बातें ये करते हैं कि जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ भी मेरी बहन इस मुल्क में नहीं चल रहा है। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट क्या मतलब हो चुका है, जिस तरह वो भाई अभी मेरे से पहले जो कॉलर थे उन्होंने कहा डिफॉल्ट होने से बच गया। चले मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाहती हूँ, फिर कंटिन्यू करूंगी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your value. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. इश्क दा कुक्कड़ बंगा देवे बंगा देवे बंगा देवे सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम सुनसाया
Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। तो मेरे साथ सैयद साहब मौजूद हैं। जी सैयद साहब बोलिए, क्या कहेंगे? भाई सैयद साहब का एक ही सवाल है अपना जैदी साहब से कि ये बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यू टर्न मारा है। ये सवाल मैंने आप लोगों से करना था, तो आपने कहा चलो अभी आपसे तो मैं तजिया ले रही हूँ। आपने फौरन पूछ लिया कि शहबाज शरीफ ने यू टर्न क्यों मारा। ये मेरा आप सब लोगों से सवाल है, आप बताएं क्या क्यों मारा यू टर्न उसने शहबाज शरीफ ने? हर आदमी मौके का इंतजार करता है। आपने मुझे मौका दिया, मैंने ये सवाल मौका दिया क्या मतलब? मैं तो आपसे तजिया लेना चाहिए थी। आपने कहा मैं आता हूँ और मैं अपना बयानिया चेंज करता हूँ। अभी जो साजिद साहब ने कहा था कि आपने ये बहुत गलत कहा कि इमरान खान को सीट के कुत्तों की तरह लेके गए, तो उन्होंने ये कहा, तो आपने कहा मैं आके बताता हूँ। तो बताएं ना क्यों आपने इस तरह का लफ्ज यूज किया? अब ये भी यू टर्न लगाने लगे हैं। जी जल्दी करो, अब बताओ क्या बोला था? जाफरी साहब, बात असल में ये है कि जिस तरह इमरान खान को घसीट के लेकर गए तो वन हाउस बिल्ला एक ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप अपने हाथों से उठाया, जिसने वर्ल्ड कप लेकर आप लोग तो जब आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो जब क्रिकेट खेलने आते तो अपना अंपायर भी साथ लेकर आते जिमखाना के। भाई जैसे इंसानों को लेके गए हैं या किस तरह, वो भी बताएं जो बताया था। मैंने आपको यही बताया कि जिस तरह लेकर गए ये बहुत ही बदतमीजी वाला हिसाब किताब था। वो आपने बोला, किसी और ने तो नहीं बोला। देखे ना, इन्होंने जज्बात में आके बोल दिया। वो जो इनको नहीं पता ना कि साजिद साहब बैठ के भी देख रहे होते हैं, गौर से सुन रहे होते हैं, लफ्ज व लफ्ज लिख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। उनके माइंड में नोट होता है, ये नहीं कॉपी लेके नहीं बैठते और फिर इसके बाद आके वो अपनी बात करते हैं। साजिद साहब जब किसी की गुड्डी चढ़ाते ना तो बहुत लंबी गुड्डी चढ़ाते थे, लेकिन जब सीढ़ी खींचते ना बंदा उल्टा गिरता है सीधा। हमें तो ये पता नहीं है। आपने सवाल किया है, जैदी भाई जवाब दे देंगे इसका, बिल्कुल सही जवाब देंगे। बस मेरा जवाब ये है, इमरान खान के नवाज शहबाज शरीफ के यू टर्न का जो आप कह रही हैं, अगर आपने भी देखी होगी, वो पूरी दुनिया देखती है यूट्यूब को, उसमें आता है कि शहबाज शरीफ कह रहे होते हैं कि IMF से कर्जा लेने के लिए हमें टांगे ऊपर करके उल्टा खड़ा होना पड़ा। देखिए आपने वो यूट्यूब। फिर उसके बाद क्या होता है, एक गधा जो है वो यूं करके खलाबादी खाता है। ये तो आपने देखी होगी। ये शहबाज शरीफ का यू टर्न था मेरे हिसाब से। अब जैदी भाई इसका सही जवाब दे देंगे। जो जैदी साहब, जाफरी साहब आप क्या कहेंगे? जी मैं क्या कहूँ, अब सैयद 2 नंबर सैयद भी यू टर्न ले लिया तो इन्होंने भी ले लिया। ये अब जैदी साहब भी होंगे जो तफसील से देंगे, मगर आप लोगों ने खामोशी से सुनना है, उनके बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। जी जैदी साहब क्या कहेंगे आप? ये उन पे यकीन करते हैं जो फेक वीडियो बनी है, जो मजाहिया बनी है, उसमें करते हैं ये बना हुआ था, ये बना हुआ था। तो इमरान खान का भी बड़ा कुछ बना हुआ है। ये जो है ना अपना क्या नाम है इसका फला, ये छोड़ दें। इमरान खान में भी बहुत कुछ बना हुआ है, आप क्या मेंशन करें? जैदी साहब से पूछें। जी जैदी साहब क्या कहेंगे? इमरान खान फ्लोर पे लेटा हुआ है ऊपर। अरे एक सेकंड चुप हो जाए ना, जैदी साहब से ले रही हूँ मैं जवाब। जी जैदी साहब। मसला ये है जी कि बहुत बड़ा मसला, आप भी मुस्कुरा दिए इस मसले पर आज।
साजिद भाई को ये तो बुरा लगा कि सैयद ने क्या कहा, उसने यूं कहा, एहतराम से नाम लेना चाहिए था, उन्होंने भी जवाब में नाउजुबिल्लाह कहा। और उसके बाद साजिद भाई खुद कह रहे हैं कि उल्टा लटका हुआ था, गधा हुआ लटका था। अगर आप एक दूसरे के बोझ में एक दूसरे को इस तरीके कहते हैं और अगर कल कोई दूसरा बोलेगा तो आप कहेंगे ये उसके साथ दे रहा है या उसका साथ दे रहा है। तो लीडर तो वो भी आपके मुल्क का रह चुका है, वो लीडर वो भी आपका मुल्क है उनका है, वो भी वजीर आजम रह चुका है और वो वजीर आजम है। अब आप उसको, वो वजीर आजम रह चुका, वो वजीर आजम है अभी, जी है ना, अल्लाह तौबा करके कहेंगे, वजू करके उनको कुत्ता नहीं इलेक्शन करा लो, पता चल जाएगा कि फर्क क्या है दोनों में इलेक्शन करा लो, फर्क पता चल जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, अगर इलेक्शन और जो आपके अकायद वो जो होते हैं, जो आपका ख्याल होता है, इज्जत होती है, एक अलग चीज होती है। इलेक्शन में डजंट मैटर कि इमरान खान क्लीन स्वीप कर ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने चीज को भूल जाएं और ये सोचें कि उसको हम गालियां दे के बोलेंगे और इसको हम काबिले एहतराम करके बोलेंगे। अगर आपको कुत्ता कहना बुरा लग रहा है कि उसको कुत्ते की तरह, तो उस आदमी की होती है ना जिसने मुल्क के लिए कुछ किया हो, मुल्क के लिए कोई कुर्बानी दी हो। देखे ना, मेरे भाई इसकी कुर्बानियां तो बता दें, एक कुर्बानी चला मुझे शहबाज शरीफ की एक कुर्बानी बता दें। आपने सवाल तो शहबाज शरीफ को मैं इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक कुर्बानी मुझे शहबाज शरीफ की बता दें इस मुल्क के लिए। आप मेरी बात सुने, आप माने या ना माने, आप एक जमात के मानने वाले हैं, आप एक जमात को सपोर्ट करते हैं, तो बाकी दूसरे लोग सपोर्ट करने वाले हैं वो भी तो आपको काउंटर बोलेंगे ना, या नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज ये कि डजंट मैटर वो उसके पास एक बंदा हो या ना हो, मैं ये समझता हूं कि जो भी आपका मुल्क का सरबरा होता है, वो जब हम यहाँ बाहर बैठे होते हैं तो हम उसको अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ट्रीट करते हैं, हम उसको गालम गलोच से ट्रीट हमें नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। उसकी सियासी हमारा उससे इख्तलाफ कितना हो, कितना बुरा हो, लेकिन हम कम से कम हम बाहर के लोगों को अपने वजीर आजम को, क्योंकि अगर हम अपने वजीर आजम को गालियां देते हैं तो वो पलट के मेरे ऊपर भी आती हैं, क्योंकि मैं भी उसी मुल्क का हूं ना यार, मैं भी तो उस मुल्क का बाशिंदा हूँ। अगर हम सबको गालियां देते हैं तो ये गालियां रिटर्नेबल हैं। अगर हम अपनी फौज को गंदा कह रहे हैं तो बता रहे हैं हम उस माशरे से आए जहाँ की फौज ऐसी गंदी है, जहाँ की अदलिया इतनी गंदी है, जहाँ के लीडर इतने गंदे हैं, हम उस मुल्क से आए, हमारा ताल्लुक उस मुल्क से है। हम इसलिए भाग के आए कि वहां पे कुत्ते कमीने जलील थे, हम इसलिए यहाँ पे आए। तो ये भी तो सोचे ना कि उसके पलट के हमें एक दूसरे को चाहे जितना कह ले, लेकिन अल्फाज की जो चुनाव है, आप ये कहें हाँ भाई वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, आपको इसको सैयद साहब को भी ये नहीं कहना चाहिए था, और आप लोग दूसरे हर एक को ये चाहिए कि उनको उसी तरीके से यूज करें। यार मौजूदा वजीर आजम है, कल वो वजीर आजम थे, उससे पहले दूसरे वजीर आजम थे। अब अगर आप काउंटर करते हैं, गालियां दे के बात करते रहे, तो इमेज तो मेरा और आपका निकलेगा ना। अगर कोई गैर मुल्की सुन रहा है, दूसरे मुल्क के लोग सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से तो बड़े खुश होते होंगे कि ठीक है भाई, आप तो बड़ी अच्छे अपने जहां से आए वहीं को गालियां दे रहे हैं। तो मैं तो भाई उस मुल्क से आया हूँ, डजंट मैटर शहबाज शरीफ ने टके का काम नहीं किया, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। माशाल्लाह जैदी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है, इनको समझ जाना चाहिए। इंडिया के प्रोग्राम लगते हैं कनाडा में, कोई इंडियन मोदी को या अपने मुल्क को कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, ये सिर्फ पाकिस्तानी चैनल है जिसमें बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे नहीं, यहाँ कनाडा में और बैनुल-अक़वामी जितने चैनल्स हैं, वहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त प्रमोट किया जा रहा है माशाल्लाह, वो वाकई खराज तहसीन है। ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे सियाह तरीन मुल्क से ताल्लुक रखते हैं कि जहाँ पे सिवाय करप्शन और कमीनगिरी के कुछ नहीं है, और ताल्लुक हमारा उस मुल्क से है। हमें बड़ा फख्र है भाई हम उस मुल्क से हैं जहाँ की अदालिया बड़ी दलील है मेरे भाई, ये तो हकीकत है जिसमें करप्शन के अलावा उस मुल्क में कुछ नहीं है, ये तो हकीकत है भाई, हकीकत से तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। अगर किसी वजीर अपने मुल्क के वजीर आजम को भगोड़ा कह रहा हूँ तो वो भगोड़ा कहलाएगा ना मेरे भाई। अगर वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, अब वो कहता है कि जी इमरान खान को हटाओ, मैं फौरन आ जाऊंगा। अरे आप बात कर लें, एक मिनट के जरा सा देखें। ये भी कह सकते हैं कि मुल्क के जो साबिक वजीर आजम हैं नवाज शरीफ रहे हैं, वो इलाज का बहाना करके मुल्क से फरार हो गए और वापस नहीं आना चाहते, ताकि वो अपने मुकदमात का सामना नहीं करना चाहते। बात करने का एक तरीका ये भी होता है। अब इसी को मैं कहूँ नवाज शरीफ भगोड़ा, तो वो मैं खुद अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं कर रहा। सैयद भाई उसका निकनेम है भगोड़ा मेरे भाई, उसका निकनेम है भगोड़ा। अब आप चाहेंगे कि हम उसकी इज्जत करें, ये आपकी सोच है, आपकी भूल है।
आप इस प्रोग्राम में आके 2 मिनट में लेक्चर देंगे, हमारे दिमाग को यही नहीं कर सकते हैं कि बात सुने, आप ना किसी की इज्जत करें तो आपके लीडर की भी वही करेगा जो आप करेंगे। देखिए जाफरी भाई, इस प्रोग्राम को लाखों लोग देखते होते हैं, हजारों लोग देखते होते हैं, तो आप अगर ये प्रोग्राम लोगों को एजुकेट करने का, सियासी तौर पे एजुकेट करने का एक जरिया भी हो सकता है। यानी आप जिस लहजे में, जिस तरीके से, जिस टोन में बात करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं आपको, वो देखते हैं कि आप किस टोन में, किस लहजे में क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं। हम पाकिस्तान, हम किसी भी पार्टी में हो या पार्टी में ना हो, हम जब पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं तो उसका तरीका डिफरेंट होना चाहिए। देखिए मैं आज ही थोड़ा सा पढ़ रहा था इंडिया के लिए, इंडिया की जमहूरियत, हमारी जमहूरियत तकरीबन 6 है। उनमें देखिए कि बीजेपी की 10 रियासतों में गवर्नमेंट अपनी डायरेक्ट, 5 में इनडायरेक्ट गवर्नमेंट है, और कांग्रेस की तकरीबन 7 है, और बाकी रियासतों में डिफरेंट पार्टी है। वहां तो कोई किसी को गद्दार नहीं कहता, कोई नहीं कहता भगोड़ा है वो, कोई ये नहीं कहता वो भाग गया। सेंटर में जो है बीजेपी की हुकूमत है, भगोड़ा क्यों नहीं कहता, तो ये भी बताइए ना, तो क्यों नहीं कहता? अभी आपने कहा लाखों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे बताइए ना, कोई भागा है? कोई भागा है वहां से? इंडिया से कोई भागा है या किसी दूसरे मुल्क से कोई भागा है कि उसको भगोड़ा उसको कहते हैं जो भाग जाए मुल्क छोड़ के? अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ भगोड़ा होता कौन है। बात करते हैं तरीके से, तमीज से, तदीब से। नहीं, तमीज से मैं तमीज, अगर आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों को आगाहियत मिलती है, लोग अपना वो आते हैं, तो मेरे भाई जिस तरह आपने अभी कहा कि पीपल्स वो एमक्यूएम जो है वो जिंदा है, आपने कैसे कह दिया कि एमक्यूएम जिंदा है? एमक्यूएम तो दफन कब की हो चुकी है मेरे भाई। ये तो आप कह रहे हैं ना कि एमक्यूएम दफन हो चुकी है। करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बहन, आपने इलेक्शन में नहीं देखा मैं क्या कह रहा हूँ? अब सुनिए, इलेक्शन हुआ था, इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया था। ये समझा कि उन्होंने किस मायने में कहा है? सवाल कर लिया ना आपने, आप जवाब सुन ले जरा सा। आप हर चीज को एक तो बहुत पर्सनल लेके जाते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं सियासत की, पाकिस्तान की सियासत। अल्लाह सैयद साहब कितने आराम से कह रहे हैं कि अब आपने कह दिया तो आप थोड़ा सुन ले, अब साजिद साहब सुन ले तो बड़ी बात है ना। देखिए बात ये है कि हम कहते हैं कि मैं जैसे कह रहा था अभी कि वो जिंदा, ये कह रहे हैं, वो कह रहे, आप मेरा मतलब वो कह रहे थे कि मैं बोल, भाई वो 2 मिनिस्टर इस वक्त उनके हैं फेडरल गवर्नमेंट में, और सूबाई गवर्नमेंट में उनके असेंबली के मेंबर है, और फेडरल में उनके मेंबर है, तो इस वक्त तो वो जिंदा है ना। अब आप कहें, मैंने तो ये कहा कि जब इलेक्शन आएंगे तो वो सफाया हो जाएगा उनका, क्योंकि अवाम में उनकी हिमायत नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल आते आगे, तो वो नहीं चाहेंगे इलेक्शन होना है। भाई एक सियासी तरीका होता है ना बात करने का। अब मैं पर्सनल हो जाऊं, इसको मैं ये कहूंगा अबे वो जो बच्चे वो साले वो क्या है, कमीने के बच्चे, नहीं यार, दैट इज नॉट द वे टू टॉक। मतलब हम, हमारे लोग देख रहे होते हैं, पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन हम करते हैं दुनिया में आके, तो हम अगर सियासत पे बात करें और उसको पर्सनल ना लें, अगर इमरान खान के बारे में कोई आके, पीटीआई चेयरमैन के बारे में कोई आके कोई सियासी बयान देता है, वो आप उसको सियासी बयान के तौर पे लें और आप सियासी जवाब दें। हाँ, अगर कोई गालम गलोच यूज करता है तो आप बोलें कि यार ये बात अच्छी नहीं है, मैं आपका जवाब गालम गलोच से नहीं दूंगा, और नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि यार इस तरह का लहजा साबिक वजीर आजम के लिए ना यूज करें। मैं भी तो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ लास्ट 4-5 ईयर्स। मैंने तो आज तक किसी को भी सैयद भाई ये चूरन आपका नहीं बिकेगा, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे सर। नहीं, मुद्दे तो यही है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यार, मुद्दा यही है कि सियासी सैयद भाई अगर अकल होता तो पीटीआई में ना जाते ये लोग। आपने इतना मैसेज दिया, कौन से वाले पाकिस्तान को डिफेंस कर रहे हैं आप? कौन से वाले पाकिस्तान को जिसमें कोई आइन नहीं है, जिसमें करप्शन हो गई है? बताइए ना, कौन से वाले पाकिस्तान को आप डिफेंस कर रहे हैं जिसमें कोई आइन नहीं है, जिसमें कोई कानून नहीं है? इसी पाकिस्तान में अभी 14 महीने पहले आपकी हुकूमत थी, तो पाकिस्तान में बारे आ रहे थे, दूध की नहरें बह रही थी, सब चीज सही बिल्कुल बह रही थी। आपकी गवर्नमेंट, मेरे भाई कौन बोलता है नहीं बह रही थी? सुन ले बात सुने आप। सुनाइए। लोग सुनते हैं, आपको देखते भी हैं और सुनते भी और एनालाइज भी करते हैं। इसी पाकिस्तान में जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट चली गई सिर्फ, उस वक्त भी आप 4 जगह सूबों में हुकूमत कर रहे थे, तो वही पाकिस्तान खराब हो गया क्योंकि आप फेडरल गवर्नमेंट में हट गए। यार इफ यू, मैं उर्दू में खैर बोलूंगा, अगर आप सियासी
बात करते हैं तो भाई अपोजिशन भी सियासत का हिस्सा होता है ना जी। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते यार? अगर आपका लीडर गलती करता है तो आप सियासी तौर पे इतने बालिग आपको होना चाहिए कि आपके अंदर ये पावर होना चाहिए, आप कहें कि यार यू मेड ए मिस्टेक, अब आइंदा आप ये मिस्टेक नहीं करो यार। आपने बुजदार को हमने बनाया वजीर आला, आपके चेयरमैन ने बनाया, 36 फाइनेंस मिनिस्टर मैंने चेंज करे या आपके उसने चेंज करे इमरान खान ने? बाहर से लोगों को किसने बुलाया? बाकर को और इसको मैंने बुलाया था, मैंने दावत दी थी। बाहर से जो सारे दोस्त मशीर के तौर पे बुलाए, पता नहीं कौन कौन से मुसर्रत चीमा और वो जुल्फी बुखारी है, मैंने बुलाए थे या आपके चेयरमैन ने बुलाए थे? गलती करे आपका चेयर परवेज खटक बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पे आपने इलेक्शन जीता, आपने उसको वजीर आला नहीं बनाया, मैंने बोला था नहीं बनाओ। फिरदौस आशिक रहमान को मैंने बोला था लेके आओ। यार गलती आपके चेयरमैन कर रहा है, आप उसको बजाय कहने के आप दूसरों को गालियां दे रहे हो। पीटीआई छोड़ के कौन गया? पीटीआई के अरकान गए ना छोड़ के, बाहर वाला तो कोई भी छोड़ के नहीं गया। वो जितने भी लोग पीटीआई को छोड़ के गए थे वो सारे पीटीआई के थे, तो आप पीटीआई वालों को गाली दें या क्यादत को बोलेंगे भाई तुमने ऐसी क्यादत क्यों करी कि लोग छोड़ छोड़ के चले गए? आप अगर कौन से वक्त के छोड़ने की बात कर रहे हैं मेरे भाई? कौन से वक्त के छोड़ने की बात कर रहे हैं? फिरदौस आशिक अमान की बात कर रहे हैं? चले आज आप बारिश पे बात कर रहे हैं, फिरदौस आशिक अमान की बात कर रहे हैं? भाई आपकी पार्टी के लोग थे सारे। कौन कह रहे हैं? देखे सैयद साहब का कहना ये है कि आपका जो था ये चेयरमैन जो इमरान खान था उसने गलतियां की ना, वो बाहर से लेकर आया। हमने कहा था फिरदौस आशिक, उनका कहने का मकसद ये कि फिरदौस आशिक अवान को किसने कहा था लेकर आए? मैं एक सियासी बात करता हूँ, वो देखो अकल की बात है ना, फिरदौस आशिक अवान को लेके आ गए। उसके बाद में जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को ताहियात वो दे रहा हूँ, एक्सटेंशन मैंने कहा था। फिर भाजपा के कहने पे मैंने असेंबली तोड़ दी, मैंने बोला है भाजपा जो खुद बोल रहा है यार वो आदमी, फिर वो फौज को भाई मेरे तो आपको भी पता है कोई आप आज इस दुनिया में नहीं आए कि एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही होती है आपका मुल्क एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही होती है। इमरान खान के पास इख्तिदार था, पावर नहीं थी। तो मेरे भाई जो भाजपा कह रहे थे, इसी जो आप बात कह के अभी निकल गए कि जी उसको क्या नाम है जो था वजीर आला, क्या नाम है मेरी बहन इसका जो था जिसका इन्होंने नाम लिया अभी, उस्मान बुज़दार का तो देखें, उस्मान बुज़दार को तो लाना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती की थी इमरान खान ने, और ये बात सैयद साहब ने शुरू में ही स्टार्ट में कहा था कि सबसे बड़ी मिस्टेक तो इमरान खान की ये है। तो मेरी बहन वहीं से तो दड़ाले पड़ी हैं कि भाजपा ये चाह रहे थे कि अलीम खान को बना दिया जाए, इमरान खान इस बात पे राजी नहीं हुआ, इस वजह से इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई। इसमें रॉकेट साइंस क्या है मेरे भाई? इसमें आप इतनी तहमीन क्यों मान रहे हैं? फिरदौस आशिक अमान की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने गाड़ियों की करप्शन करी उनको मिनिस्ट्री से हटा दिया। आप जहांगीर तरीक की बात कर रहे हैं, जब उसने चीनी की करप्शन करी उसको हटा दिया, हुकूमत में थी तो आप करते थे, ये फवाद चौधरी को आप डिफेंड करते थे, ये अपना क्या उमर को आप करते थे, आप सब करते थे। यात्री भाई जब वोट पॉलिश करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। इमरान खान ने वोट पॉलिश नहीं किया। टॉपिक पे एक जगह खड़े होके बात करें, ये नहीं कभी भाग के दौड़ के उधर चले गए सियालकोट चले, कभी कराची चले गए, कभी पेशावर चले गए, ये क्या बात है? बात करो, ये सुन रहे हैं सारे लोग, पढ़े लिखे हैं। ये इन्होंने पूरा इंचार्ज बनाया हुआ था डस्का के इलेक्शन में, और वो शोर मचाती फिर रही थी, और पूरी पीटीआई जो है इमरान खान समेत उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हुए थे फिरदौस आशिक अमान के। वो तो इलेक्शन में कमीशन ने उसको कालादम करार दे दिया, वरना वो चीजें कभी बाहर नहीं आती। ये तो फुल एक्सपोज हो गए थे। ये क्या बात कर रहे हैं? पेशावर के सारे बड़े शहरों में अपने सियासी वजूद उन्होंने खो दिया, सारे मेरठ के इलेक्शन हार गए। ये क्या बातें कर रहे हैं यार? पूरे बलूचिस्तान में इनको एक काउंसिलर की सीट, अरे यार सैयद भाई कैसे आप बोल रहे हैं? वो कश्मीर को भी ले आएंगे, कश्मीर में एक वोट नहीं पड़ा इमरान खान को, कश्मीर को भी बोले ना कि अभी जो इलेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी जीत गई, एक वोट नहीं पड़ा, वो भी आप बोले। यार सैयद भाई मैंने अभी आप खुद कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, लाखों करोड़ों देख रहे होते हैं, आपके अपने अल्फाज हैं। तो मेरे भाई सच अगर बोल देंगे मैं चुपचाप ही से सुनता रहूंगा, मगर गलत बात तो बर्दाश्त नहीं होगी भाई। हर एक को नहीं होती, ये सिर्फ आपको नहीं, हर एक को नहीं होती भाई। इस्लाह की गुंजाइश हर जगह होती है। आप सियासी तौर पे जब गलती करते हैं तो अपनी गलती दूसरों पे ना थोपें, अपनी गलती खुद माने कि मैंने गलती करी। भाजपा जिसको सुबह दोपहर शाम आप लोग गाली देते हो, उसके कहने पे असेंबली तोड़ देते हो, आपके पास कोई इखलाकी जवाब है?
इखलाकी जवाब इसका ये है मेरे भाई कि इमरान खान को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो इस तरह का इंसान निकलेगा। इसका इखलाकी जवाब ये है मेरे भाई। तो आप समझे? वही आदमी कहे कि बाजवा जैसा बंदा मिला ही नहीं, इतना अच्छा शरीफ आदमी है, क्या बात है आपकी। ये यूटर्न पे यूटर्न। जी बहुत शुक्रिया जी। जी चौधरी साहब बताएं आप क्या कहेंगे। हाँ नहीं मेरा बात करूंगा मैं। अरे चौधरी साहब बहुत देर से होल्ड पर हैं, प्लीज उनको भी टाइम लेने दें मुझे, मैंने उनको टाइम ही नहीं दिया चौधरी साहब को। जी चौधरी साहब कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हाँ। इलेक्शन आप ये बता दें कि इमरान खान के ऊपर मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, इसलिए कि आप हमेशा आते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि इमरान खान जो है ना बहुत बड़ा मुजरिम है और उसने बहुत बड़ी करप्शन की है और इमरान खान जो है ना बहुत ज्यादा टेररिस्ट है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं आप हमेशा शो में आके यही बोला, तो आप मुझे बता दें कि इमरान खान को इतने ज्यादा इल्जामात इमरान खान के ऊपर हैं, तो इमरान खान को क्यों नहीं सजा दी जा रही, इमरान खान को क्यों नहीं नायल किया जा रहा, क्यों देर की जा रही है इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी? बताएं गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा इमरान खान को? देखिए मैं बता देता हूँ जी बता दें अब आप मुझे प्लीज। इसमें 2-3 चीजें हैं जी। सबसे पहली चीज ये है जो मौजूदा हुकूमत है और जो मुल्क चलाने वाले हैं वो इंतजाम कर रहे हैं इमरान खान का बिल्कुल पक्का। वो पक्का इंतजाम ये आप सुनकर आए ना शो के अंदर, जो शो में लोग बोल रहे हैं वही आप बात बोल रहे हैं, आप अपनी तरफ से आपने कोई बात नहीं बोल रहे हैं। 2-3 बातें बताऊंगा जी। वो पहले इंतजाम करेंगे, नई बात करें इलेक्शन करेंगे। और दूसरी बात ये कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बैनुल अक़वामी प्रेशर है, समझे, यानी ये गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे? गिरफ्तार किया जाएगा। बैनुल अक़वामी बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि साफ सी बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जितनी पार्टियां इनकी डोरियां सबकी बाहर से हिलती हैं। तो इमरान खान साहब का वही हिसाब है, तो इनकी डोरी भी बाहर से उड़ती है। इनके जो बाहर के इनको सपोर्ट करने वाले हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि हमारा कंट्री इतना स्टेबल तो है नहीं कि किसी को आंख से आंख मिला के बात कर सके, हर से कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है, तो इसलिए ये थोड़ा ठंडा पड़े में। लेकिन ये फैसला हो गया है इमरान खान साहब। आप देखें वो जो एक बहुत बड़े तजिया निगार हैं, जो तजिया करते हैं, रहमान शामी साहब, जो उन्होंने कहा है कि इन लोगों को अभी भी इमरान खान को, पीटीआई को इजाजत देनी पड़ेगी इलेक्शन लड़ने की, इसलिए कि पूरी कोशिश के बाद कोई ऐसा कानूनी इल्जाम नहीं सामने ला सके जिसके ऊपर इनको सजा दिला सके। तो सजा दिलाने में और अंदर करने में नाकाम है, तो इस वजह से एक बड़ी पार्टी है, अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको खड़े होने की इजाजत दी जाएगी। तो आपकी क्या राय है इस सिलसिले में, जरा मुझे ये बताएं। इस सिलसिले में इस वक्त वो सबकी राय अलग अलग आई है, अभी आपकी राय लेना चाहती हूँ मैं। इस वक्त जो है वो सही कह रहे हैं क्या, लेकिन के इलेक्शन से नहीं रोक सकते पीटीआई को, उनको ये करना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा। इस वक्त के हिसाब से वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब अभी अरेस्ट हो जाए, कुछ दिन में इनको नाअहल करार दिया जाए, तो इनकी ये सब बातें जीरो हो जाए। तो आप ये देखें ना कि नवाज शरीफ को इतनी छोटी सी बात पे नाअहल किया गया, तो इमरान खान के पास तो इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं। जो आपके बकौल इमरान खान ने 9 मई का जो वाकया किया था, देखिए उनसे एंकर ने ये भी पूछा कि 9 मई का जो वाकया हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो पीटीआई पे पूरा इल्जाम है, इमरान खान पे इल्जाम है। तो उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं ला सके, अभी तक पेश नहीं कर सके कोई सबूत उनके खिलाफ, तो इसलिए 9 मई के वाकये में भी उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। क्यों, आखिर रीजन? वीडियोस पे उनके सबूत मौजूद हैं। और तो आप मुझे ये बता दें चौधरी साहब, आपकी भी बड़ी सोर्स है, आप भी बड़ा जाके बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्ट हैं लोगों के साथ, पॉलिटिक्स के अंदर है आपका भी एक पार्ट। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि लोगों से मिलते हैं, उनके पास वीडियो है, तो वो वीडियो तो कब की वो लोग लेकर आ जाते, वायरल कर देते। देखिए हर चीज जो है टाइम पे निकलेगी ना, तो कितना टाइम चाहिए आप बताएं ना, कितना टाइम चाहिए? मुल्क तो देखे ना, एक मुल्क की जो मैशियत है वो तो तबाह बर्बाद होती जा रही है ना, मुल्क ऊपर जाने के बजाय नीचे से नीचे चला जा रहा है। अगर एक तरह से सही सिंध की तरफ जाना शुरू हो जाए मुल्क, अगर सही हुक्मरान आ जाए, एक हुक्मरान, चाहे इसमें नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे इमरान खान के अलावा कोई भी हो पीटीआई का, तो मगर मुल्क में सही बंदे को आना चाहिए ना, आखिर क्यों इतना देर कर रहे हैं?
देखिए लोग जो है नाराज होते हैं। आप बिलीव करें कि मुल्क की मैशत तबाह बर्बाद हो रही है, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं सब चीजें, इसलिए जी तबाह बर्बाद हो रही है, सिर्फ एक वजह से हो रही है। कौन सी वजह? एक वजह से हो रही है, ये पॉलिटिशियंस जो है, ये जमहूरियत के नाम पे जो इलेक्शन करा के सेंट को पीपल्स पार्टी के हवाले किया हुआ है, इन सियासतदानों को हवाले किया हुआ है। ईमानदारी की बात ये है, चुप भी कोटा सिस्टम पे नहीं आए वो, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कंट्री की यहाँ जमहूरी बातें किया जाए जी, और इस किस्म के लीडरों को गवर्नमेंट बनाने दी जाए। अच्छा, आप मिसाल ले लीजिए, एक मिसाल ले लीजिए, आप सिंध की ले लें सिर्फ मिसाल, मतलब तहरीक इंसाफ भी आ गई, वो कुछ नहीं कर सकी, वो भी कुछ नहीं कर सकी 26-27 मेंबर लेके, क्योंकि उनके आगे इतने खतरनाक लोग बैठे हुए हैं कि तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं कर सकी। अगर एमकेएम के लोग कहते हैं कि ये इनके साथ बैठी हुई इतना, अरे अभी तो एक कलर ने हमारी आके कहा है कि एमकेएम तो अगर इलेक्शन हुए तो एमकेएम खत्म हो जाएगी, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। सही कहा, एमकेएम थोड़ी है वो, वो एमकेएम पाकिस्तान एमकेएम थोड़ी है। तो फिर क्या कि यानी कि यूके में जो एमकेएम है वो एमकेएम है, आप ये कहेंगे? देखें, असल एमकेएम जो है वो यूके में है, वो यूके में है, और उसको दोबारा खत्म करने के लिए इन्होंने एक शोशा दिया, उसका पावर चेक करने के लिए, वो शोशा नहीं दिया असल में इसके। तो वो पावर चेक जो किया गया तो वो तो कामयाब हो गया ना, पावर जो चेक हुआ? नहीं कामयाब नहीं हुआ, ये पूरा प्लान हुआ है। उसके पीछे ये है कि जैसे फ्री हैंड ये पीपल्स पार्टी को मिला हुआ है 15 साल से, और उसने ना पीटीआई को चलने दिया, ना जमात इस्लामी को चलने दिया, और उसके पीछे पहले अल्ताफ हुसैन को बाहर करवाया। तो इन सब में पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है। अकेले वो उनको सिर्फ टक्कर देने के लिए एक ही आदमी है सिंध में जो कि उनको टक्कर दे सकता है, वो है अल्ताफ हुसैन। अब उन्होंने किया क्या कि एक शोशा डलवा के उसके बाद जो 15 साल 20 साल के 18 साल के बच्चे कराची में जो जुलूस लेके निकले हैं उनको अरेस्ट किया। जब उनकी जमानत हुई तो उनको जमानत के बाद उनको डिटेंशन देके जो है ना दूर दराज शहरों में भेज दिया, जगह भेज रहे 3 महीने के लिए कि अमन मान का खतरा है। तो मतलब उन्होंने चेक कर लिया ये है। उसके बाद वसीम अख्तर और आमिर खान का है आजकल, जरा इनसे पूछिएगा कि वसीम अख्तर और आमिर खान का है, इनसे जरा पूछिए जरा। वो कह रहे हैं वसीम अख्तर का है, जरा पूछ लें, जवाब दे देना। ये इनके सवाल के जवाब देने के लिए बैठा हूँ, अभी बात कुछ और हो रही है। ये आप खामाखाई में, मैं बताता हूँ, दोनों दुबई में बैठे हुए हैं, दोनों को साइडलाइन कर दिया गया है कि ये बातें ऐसी करते हैं कि पता इनको अल्ताफ हुसैन एक दूसरे बीच में आ जाते हैं, टीवी के ऊपर। हमारा उनसे क्या ताल्लुक हो, दुनिया में कहीं बैठे हुए हूँ, मुझे उससे क्या करना। मैं बात कर रहा हूँ कुछ और, आप वसीम अख्तर और फला की बात कर रहे हैं, ये कौन है मैं जानता भी नहीं, होंगे कोई, उनसे मेरा क्या बात? वो नहीं जानते, वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन को जानते हैं खाली। वैसे ना चौधरी साहब आप एक बात बताएं, जो मुल्क की अभी कंडीशन हो रही है, जो हालात हो रहे हैं, चले इमरान खान को तो आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके नाअहल कर देंगे, तो आप मुझे ये बता देंगे अगर अल्ताफ हुसैन को लेकर आते हैं लोग तो मुल्क में क्या आप देखते हैं, क्या अल्ताफ हुसैन फिर अपना स्टैंड कर लेगा कहीं पर जिस तरह पहले था उसका पावर? देखिए, अगर पहले अल्ताफ हुसैन का पावर अगर 80% था तो 60% अभी भी पावर कर लेगा अल्ताफ हुसैन। जो कराची के हालात है वो 60%। यानी कि कराची में जो अभी आए हैं मुर्तजा वहाब, जो मेयर बन के आए हैं, जो कह रहे हैं कराची को बहुत ज्यादा क्लीन कर देंगे, रोशनी का शहर बनाएंगे, जो आपस में बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, आपने देखा है। जो आज एक पहला इजलास हुआ कराची के अंदर जिसमें इतनी हंगामा आ रही हुई, लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे थे, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अब आप बताएं कि अगर आप अल्ताफ हुसैन कराची आ जाता है तो आप क्या देखते हैं कि कराची दोबारा से वो रोशनी का शहर बना सकेगा या नहीं बना सकेगा? जिस तरह बड़े वादे किए थे, जो अभी काम करने की कोशिश की गई मगर नहीं हुआ, कराची में काम नहीं हुआ, कचरा कुंडी बन गया कराची। वो कह रहे हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन आ गया तो कराची की आबादी कम हो जाएगी, ये बोल रहे हैं 1 करोड़ आबादी कम हो जाएगी कराची की। हो जाए, हर आदमी का अपना व्यू है जी, हर आदमी का अपना व्यू है। मैं जो समझता हूँ वो बताऊंगा, वो कंट्रोल होगा। और अगर पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करना है तो उसका इलाज है एमकेएम लंदन।
यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को कंट्रोल में आना है तो वो तो एमक्यूएम तो कह रही है, अभी जो कराची की एमक्यूएम जिसको आप लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं वो तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा है कि मुस्लिम नून लीग को कहा है कि हमने आपका बहुत बुरे वक्त पे साथ दिया था, अभी आपको हमारा साथ देना होगा, हमें हर फैसले में शामिल करना होगा आपको। देखिए बात ये है, अभी कब्जा चल रहा है, सिंध में पीपल्स पार्टी का कब्जा है, नून लीग जो है अभी फुल कब्जा नहीं है, पूरे कब्जे के चक्कर में है। ये कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन की आपने बात करी, इधर कराची जाके ये सिर्फ ये कराची में अगर ये लियाकताबाद के रेंजर्स के हेडक्वार्टर के अंदर बनना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या आप अभी जोर से बोले महमूद साहब, ये आप चौधरी साहब ये कुछ बोल रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ, महमूद साहब को कहने, महमूद साहब कहना चाह रहे हैं जी। महमूद साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कुछ बुजुर्गवार हैं जो अपनी जवानी के जमाने में अल्ताफ हुसैन के लिए पत्ता इकट्ठा करते थे, हड़तालें करवाते थे, गोलाबारी करते थे, ये नहीं, ये जो चौधरी साहब हैं ये भत्ता नहीं जमा कराते थे ना ये कुछ करते थे, इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि हमसे पहले गौर से सुन ले। ये भाई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जॉब पे थे। चौधरी साहब आज आप इन लोगों को बता दें ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि आप कितनी पोस्ट पे थे और आपके कितने ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में। आज आप अपने बारे में बता दें चौधरी साहब, जो आपने छुपा के रखी ना सब चीजें इन लोगों से, कॉलर से, तो आप बता दें ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि ये लोग जो बातें करते ना आप कितना इनके क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि पाकिस्तान की करप्शन का सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो चौधरी इफ्तिखार ने करी है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, हमें सबको पता है। इनका नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ये सुनिए, इनका जिसपे मैंने अल्लाह चौधरी साहब हमेशा यही कहते हैं, बात बेचारे कह के थक गए कि इन लोगों को क्या परेशानी क्या तकलीफ है, इनको एमकेएम का एक टीका लगा दो। जरूरत है दोनों को। अल्ताफ हुसैन का नाम अल्ताफ हुसैन दूर की बात है, अब तो सिर्फ इनको चौधरी साहब बोल दीजिए। आप ये अंदाजा लगा लें कि ये कह रहे हैं कि मेरे को वसीम अख्तर को नहीं जानता, बात करने से ये बोलते हैं कि मैं एमकेएम में हूं। जरा जैदी भाई बता देंगे वसीम अख्तर क्या है और आमिर खान क्या है। बात करने देते हैं ना, आप बात कर देते हैं, हम किधर गए? आप बोलते हैं तो चौधरी साहब कहते हैं कि आप बोलना शुरू कर दें। अब ये बोलने देंगे तो क्या करेंगे? ये वो लोग हैं चौधरी साहब, असल मसला ये है कि इन लोगों को आपके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, इनको इल्म नहीं है। मैं इनको आपकी प्रोफाइल भेजूंगी ना, फिर इनकी आवाजें बंद हो जाएंगी, फिर ये आपके बाद ना हाथ बांध के आपसे बात करेंगे। जी सर आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सिस्टर मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें एक सेकंड। महमूद भाई एक सेकंड, आप मेरी बहन हमें बता चुकी है कि ये गवर्नमेंट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। ये देखें कि रिटायर्ड कर्नल है, ये रिटायर्ड कर्नल है, गवर्नमेंट की जॉब थी नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे चौधरी इफ्तिखार, ये करप्शन के बादशाह थे। ये अपने मुंह से कह चुके हैं कि मुझसे बड़ा करप्ट आदमी पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ, ये अपने मुंह से कह चुके हैं। देखिए वो अच्छे, देखिए एक तरह से ना फौज में थे पर एक अच्छा इनका किरदार था। फौज में नहीं, फौज में रिटायर्ड सर्वेंट तो अच्छा मैं कोई ऐसा आदमी तो था नहीं कि मैं कहूँ आपके प्रोग्राम में आके कि मैं गब्बर सिंह था कि 10 किलोमीटर तक जो है मेरा नाम ले दो तो मुझे पहचान लिया जाएगा। ये किस किस्म की बचकाना जाहिलाना बातें होती हैं लाइव चैनल पे। क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को कि अपने आपने नहीं कहा कि चौधरी इफ्तिखार दुनिया का करप्टर आदमी था, आपने अपना नाम लेके कहा कि मैं उससे ज्यादा करप्ट आदमी पाकिस्तान में नहीं आया कोई। आप लोग जो है ये चैनल में बैठ के क्या अपने आप को बताते हैं कि मैं गब्बर सिंह था? भाई हमें किसी गब्बर सिंह की जरूरत नहीं है। गब्बर सिंह होंगे तो आप अपने घर में होंगे भाई। आप तमीज तहजीब से यहाँ टॉपिक के ऊपर बात करें, अच्छा मैसेज दें अपनी नस्ल। और मैंने कितने सारे अच्छे सवालात पूछे चौधरी साहब से और चौधरी साहब ने कितने तमीज से जवाब दिए, ये देखिए आप। आपने सवालात गलत पूछे हैं। नहीं मैंने सवालात बिल्कुल सही पूछे। नहीं, आप इनसे पूछे इमरान खान के लिए कितने साइज की बोरी चाहिए, ये आपको 100% सही जवाब देंगे। आप इनको बताइए कि पाकिस्तान, उन्होंने भी नाम ही नहीं लिया बोरी छोरी का, तो आप नाम ले रहे हैं इसका हद हो गई, यानी कि उन्होंने नाम ही नहीं लिया चौधरी साहब ने। पाकिस्तान में किस तरह हड़तालें होती हैं और किस तरह कामयाब होती हैं,
ये आपको उसके सारे तरीके बताएंगे। आपको ये देखें, चौधरी साहब का MQM की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बता चुके हैं। दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है MQM का, साल में 1 महीने की स्ट्राइक, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड गिनीज बुक में है ये। देखिए होगा, मैंने वो तो बेचारों के पीछे क्यों पड़ गए, वो तो मान नहीं कह रहे हैं भाई होगा, मुझे क्या लेना देना इस चीज से, होगा मुझे क्या लेना देना। हाँ उनको क्या लेना देना, आप वो अपना बयानिया दे रहे हैं, अपने टॉपिक पे आके बात कर रहे हैं वो मैम इमरान खान के ऊपर। इन लोगों का मसला जी ये है, सही कह रहे हैं आप, इन लोगों का मसला ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड जहन के मालिक हैं ये लोग, और एक चीज के पीछे शख्सियत पसंदी के ये लोग हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 दहशतगर्द जमात जो है, जो रात से जाकर ट्रेनिंग लिया करती थी, वो मुत्तहदा है। देखिए अगर आपकी बात मैं मान भी लेता हूँ ना, तो बात ही आ जाती है। अब मेरी तो बोलने का मूड नहीं था, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ऐसी बातें करनी तो बोल देता हूँ। नौजवानों को करवाने वाली, जो के वाली, देखें जो के पाकिस्तान की फौजीदारों में। जी हेलो जी जी, बस मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहूंगा आधे सेकंड के लिए, तो वो जो सबसे बड़ी थी वो रॉकी क्या एजेंट बता रहे एक साहब जी, अभी तो एजेंट को इन्होंने वजीर कानून बनाया था अपनी गवर्नमेंट में जी, तो वो सब याद दहानी कराने थे मुझे। एक बात, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात सुने, जब मेरी बच्चों सब बात सुनने का सुरा करें, हमने आपकी सारी बातें सुनी। चौधरी साहब 1 मिनट के लिए महमूद साहब की बात सुन लें। चौधरी साहब 1 मिनट के लिए महमूद साहब की बात। जी महमूद साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं चौधरी साहब से? चौधरी साहब की जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में पूछा करें कि किस तरह से लोग आते हैं मजदूरी करने, उनको कैसे मारते हैं, उनको कैसे वहाँ से निकालते हैं। फिर चौधरी साहब का इस बात से क्या लेना देना, क्यों चौधरी साहब? ये पंजाबी आ गए, ये पंजाबियों को मारे, ये आपकी नौकरियां लेने आ गए। इस्लामाबाद से चौधरी साहब का बहुत बड़ा एहसान है कि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद से इस शो में कॉल करते हैं। आप देखें कितनी सुबह उठ के ये कॉल करते हैं और आप लोग इतने बहस करते हैं। चौधरी साहब आप फिक्र ना करें, इनके पास इमरान के डिफेंड करने के लिए बचा कुछ नहीं। अब इनको कितना शेयर था GHQ पे हमले में। जी अब आप बताइए जल्दी से। जी हेलो जी, ये से कहें ये गलत बातें ना करें प्लीज जी, ये बहुत ही घटिया गुफ्तगू फरमा रहे हैं इस वक्त। मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ, मैंने इसलिए भी पहले भी कई दफा कहा है तो माजी में जो कुछ हुआ उसको छोड़ दें, आप छोड़ दें। ये इस किस्म की बातें ना करें कि मजदूर आते हैं, ये सेंटिमेंट होते हैं लोगों के, उससे ना यार सैयद भाई आप कैसे कह सकते हैं छोड़ दें मेरे भाई? उन माओ से पूछे जिनके बच्चे यार दुनिया से चले गए, उन माओ से पूछे जिनके बच्चों का आज तक पता नहीं है, और आप कह रहे हैं उसको छोड़ दें? कैसे छोड़ दें मेरे भाई? अब सुनने का भी बर्दाश्त का भी मादा रखे, जब सवाल करते तो पूछ भी लिया, सुन लिया करें दोनों के दोनों। एक मिनट ये है, ये मैंने क्या कहा, पहले भी कई दफा कहा कि माजी के इन वाकयात को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, और जब अगर बात करें तो अगर किसी एक वाकये की बात कर रहे हैं और उसको मिसाल दें, उसकी दलील के साथ आए और फिर उसका जवाब लीजिए। आप जनरलाइज जब कर देते हैं, अब मैं आपसे जो लोग थे उनसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ एक, उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हैदरी में बम ब्लास्ट हुआ था, बुरी बरादरी के 25-30 लोग जाबाक हो गए थे और कई लोग जख्मी हुए थे। वो किस भाई वो हैदरी में नहीं हुआ था, वो गुलिस्तान जौहर में हुआ था, जो बस के अंदर हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। कोर्ट में अलग हुआ था, हैदरी में भी हुआ था। ये बात है ना, आपको नॉलेज नहीं है, आप कराची में नहीं, किसने कराया था वो? चलो आप कह रहे हैं सफूरा में हुआ था, वो सफूरा में किसने कराया था? आपको जवाब नहीं, आपको पता है? आपको पता है किसने कराया? नहीं, वो पंजाबियों ने कराया था। नहीं वो इमरान खान उस वक्त नहीं तंजीम बना रहा था, उसने कराया था। ने करवाया था, इमरान खान ने करवाया था। अब आप देखें ना, आपने किस तरह का जवाब दिया। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप लगाते हैं, अरे एक सेकंड सुन तो लें, पूरी बात तो सुन लें प्लीज 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 सुन लें। आपने पहले भी कहा कि उसने, अरे सुन तो लें 1 मिनट के लिए, सुनिए। अरे होल्ड में पैर रखे अपना प्लीज, ब्रेक में पैर रखे प्लीज। पहले भी बात की। अरे महमूद साहब 1 सेकंड प्लीज। बोले सैयद भाई बोले। आप ये बात करके
क्यों आप पूरी बात नहीं समझते हैं कि वहां पे कौन कौन ऑपरेट कर रहा है और किसने किसने क्या क्या करा। आप आते हैं, एक आपने जो बात करी है ना, उससे बहुत बुरा असर गया पाकिस्तान के बारे में, कराची शहर के बारे में, उनके लोगों के बारे में। जी आप आए, अगर आपको एक कोई वाकया है, आप जैसे कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने मजदूरों की बात करी, चलिए आपको एक वाकया बताइए कि यहाँ पे ये दिन था, ये हफ्ता था, ये महीना था, यहाँ पे इस तरह हुआ, तो उस वाकये का जो भी जिम्मेदार है उसको जवाब देना चाहिए। और अगर वाकया सिनेरियो में होगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। नाम तो मेरे पास 200-250 बंदों का भी नहीं है जो जिंदा जला दिए गए। लेकिन मैं जवाब देता हूँ महमूद भाई, मैं जवाब दे देता हूँ, मुझसे जवाब सुन लें आप। एक साइमा नाम की लड़की 8 बजे सुबह चली अपने कॉलेज जाने के लिए, सही है। जब वो बस में चढ़ी, वो बेचारी लड़की हुई, तो जब हैदरी पे वो बस पहुंची तो उसको धक्का दे दिया गया उस बस से, सही है। उस बस से उसको धक्का दे दिया गया, बस वो धक्का देना था कि पूरे कराची में आग लग जानी थी। फिर वो हुआ कि जी MQM वर्सेस पंजाबी, MQM वर्सेस पठान। पहले तो पठान शुरू हुआ, फिर वो रातों रात वो पूरे कराची के अंदर वो आग फैल गई। तो मेरे भाई आपने कहा कि एक वाकया बता दे, मैंने आपको वाकया बता दिया। अब आप बोले कि उसका अगर आप पूछना चाह रहे हैं, वो अम्माद अजहर जो है वो मुझसे बेहतर जानता है, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जो आपके लीडर अल्ताफ हुसैन का राइट हैंड होता था, जिसमें आपके राउत सिद्दीकी भी शामिल थे। ये सारे ये कौन राइट और कौन लेफ्ट होता था, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपको जब बताया जाता है तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता, आप कहते हैं मुझे एक बता दे, तासुर गलत जा रहा है पाकिस्तान का। हम तो भाई, हम भी पाकिस्तान के हैं, हम भी कराची के रहने वाले हैं, हम तो आपको बता रहे हैं। दे सकता हूँ ना, आप गलत बात करोगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, वरना मैं बात अच्छा बताइए, आप बताइए क्या साइमा लड़की की मैंने गलत बात करी है कोई? आप पहले हाँ या ना में जवाब देने को गलत बात करी है मैंने साइमा लड़की का जो हुआ था? अरे सुन लेना, अब आपने बताइए आपने ये बुशरा जैदी वाली बात करी है, यही बात करी ना आपने, बुशरा जैदी वाली बात कर रहे हैं ना आप। आपसे जवाब मांग रहा हूँ भाई, साहिब साहब कहाँ चले गए? मेरे भाई मैंने म्यूट कर दिया था। साइमा लड़की जिसका पहला MQM जहाँ से आपकी उभरी है, जहाँ से MQM उभरी है, जिस साइमा लड़की को बस से चलती बस से धक्का दे दिया था और पठानों के ऊपर इसका इल्जाम लग गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे तो ध्यान में नहीं है, मैं तो ध्यान में एक बुशरा जैदी का वाक़या है सिर्फ। मेरे ख्याल है आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, या तो आपको पता नहीं, मेरे इल्म में ना यार, इसको खुद नहीं पता। सलमा कह रहा है इन बातों में अब जैदी साहब से लूंगी इसका जवाब। अब मैं इसका सवाल, एक सेकंड सही साहब आपको भी पता। जी जैदी साहब आप बताएं, आप चुप रहिएगा प्लीज, सुनिए। यार मसला ये है कि दावे कर रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान का वहां से पूछ लो, यहाँ से पूछ लो। अभी वो बुशरा जैदी को सलमा कह के कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं मुझे मेजर कलीम का नहीं मालूम। ओ भाई, ये सारे जिम्मेदार तो आप खुद थे ना जब उसके अंदर थे। चले वो बुशरा थी, वो अफशा थी, वो कहकशा थी, अब क्या हुआ? पलट के क्यों रहो जब आपको वाकई इंसानी जान तो थी। अरे भाई जब आपको देखें, साजिद साहब को सिर्फ ये पता था कि बस से धक्का दिया, इनको ये पता था, इनको नाम नहीं पता था, इनको पूरा किस्सा नहीं पता था। आप लोग मेंशन कर देंगे किस्सा। आपको जब ऑथेंटिक नहीं है, आपको नहीं पता तो बात को छेड़े नहीं ना, बोले नहीं ना यार। नहीं, उनको इतना सा तो पता था ना कि धक्का दिया। देखे, उनको ये पता था कि सिर्फ धक्का दिया। ऐसे धक्का पेट्रोल पंप बनाने की इजाद किसकी है ये पूछे ना। अब वो बता रहे ना, एक सेकंड के लिए सजी साहब सुने जी। ये जिस बारे में मुझे इल्म नहीं होता है, पहले मैं उसको स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, रिसोर्सेज उसके ढूंढता हूँ, ऑथेंटिक है, फिर बाकी आके लाइव मीडिया पे आके बात करता हूँ। मुझे यही नहीं पता कि बेचारी खातून भाई, आप लोगों में प्रॉब्लम पता क्या है? आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की तंजीम के अंदर इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी तंजीम की पहले भी तुम्हें बताया, सही है ना, कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से आप लोगों ने देखे, इनकी कोई तंजीम, मैं एक बात बता दूं, मेंशन कर दूंगा, ये देखेंगे इनकी कोई तंजीम नहीं है, इनको सिर्फ पॉलिटिक्स में शौक है। हमारे कान पक चुके हैं ये बातें सुन के। मैं किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता, मैं किसी तंजीम से ताल्लुक, हमारे कान पक गए ये बातें सुन के। हमने बताया है, हमने नहीं बताया, आप ही बताते थे कि मैं MQM से हूँ, मैंने छोड़ा बिल्कुल था मेरे भाई। आप अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप शुक्र अदा करता हूँ, पहले ये तो बता दो ना। अच्छा पहले ये बता दो कि आप कब तक थे MQM में, ताकि वहां तक के तो आप पे इल्जाम लगा देना। कब छोड़ी बनी थी, जब MQM बनी थी, जिस दिन उन्होंने कहा ना कि जिस
जैदी साहब ने सही कहा कि जब तक की बता दो कब तक एमकेएम में तुम शामिल थे। अच्छा एक मिनट, कौन से अब सुन ले जैदी साहब, प्लीज एक मिनट सुने साजिद साहब की बात भी। जी साजिद साहब, इस दिन मस्जिद के अंदर ये आया कि संगे मरमर पे अल्ताफ हुसैन की छबियां आ रही हैं। जिस दिन पत्तों के ऊपर अल्ताफ हुसैन की छबियां आना शुरू हुई ना, तो उस वक्त से कहा कि ये जो है ये पीर नहीं है, ये बहुत बड़ा फराटिया है। अच्छा अब सुन ले ना, अब सुन ले। जिस दिन पत्ते पे उनकी तस्वीर आई, वो एमकेएम बनने के पहले दिन तो नहीं आई थी, वो कम से कम 3-4 साल बाद आई थी। सुन ले ना, 1.5 साल के अंदर आ गई थी, 1-1.5 साल के अंदर ही आ गई थी। अरे यार अल्लाह को मान लो यार, अल्लाह को मान लो। अरे 1.5 साल नहीं, कम से कम 3-4 साल बाद आई थी। तो जब तक अलीगढ़ का वाकया भी हो चुका था, 4 साल पे तो आए आप, आए तो कहीं तो रुके आप आके। इमरान खान को भी कहते हैं कि ये दौर का जाफरी भाई जरा बात करने दे, टॉपिक पे बात हो रही टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, अभी तो एमक्यूएम आ गई है बीच में। इनको बुखार हो गया अल्ताफ हुसैन का और चौधरी साहब का, और इनको कोई चीज नहीं चाहिए, इनको डोज दें, सिर्फ इनके कान में बोले चौधरी साहब पीछे छोड़ो, इस किस्म के लोग हैं, ये टेररिस्ट। चलो भाई कहीं ना जाए, मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा, एक छोटे से ब्रेक से वापस आती हूँ। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए Beauty Bar and Bridal. We are located at 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal. One-stop beauty salon. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी राजी, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। जी जनाब, आप बोले, आप लोगों को उनकी क्या डिस्कशन चल रही थी? देखिए एक सेकंड चौधरी साहब, देखिए अभी सैयद साहब ने सही बताया कि साजिद साहब ने गलत नाम ले रहे थे। उन्होंने कहा था बुशरा बीबी थी, कोई खातून थी, सर सैयद कॉलेज की लेडीज थी। जी नहीं, मगर वाकई की बात नहीं, नाम भी तो सही लेना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। लोग फौरन गूगल कर लेंगे और डालेंगे इस चैनल पे आवाज ये बात गई थी, तो ये सही थी या नहीं सही थी? आया ये उल्टी सीधी इन्होंने कभी कहीं सुन लिया होगा, और ये 2 हफ्ते से इस केस को गलत नाम लेके शुरू थे। ये इनका काम है झूठ बोलना और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ उस जमाने में एमकेएम थी भी नहीं,
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस जमाने में ये वाकया हुआ, बस से गिरी वो खातून, तो जब एमकेएम थी भी नहीं जी। तो अब इनको देखिए, ये 2-3 अफराद हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो मैंने टीके वाली बात कही है, इनको प्रॉब्लम है अल्ताफ हुसैन के नाम से। अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है तो ये जाने भाई, लेकिन बात ये हो रही है कि अगर बात करें तो ईमानदारी से करें। कोई दूसरा तीसरा दिन ऐसा नहीं होता है कि हम तस्करा भी नहीं करते हैं एमकेएम का या अल्ताफ हुसैन का। ये कहते हैं बोरी खा लें, ये तो इनको जो है, इनको नजर नहीं आया कि क्या किया पीटीआई ने, इनको नजर नहीं आया कि गवर्नर हाउस में क्या किया, इनको नजर नहीं आया फौजी तंसीबात। अभी तो बात की हमने इस पे चौधरी साहब, मैंने आपसे जवाब भी ले लिया और आप फिर दोबारा से आप भी लेकर आ गए वही गवर्नर हाउस, वही। इनको तस्करा करना चाहिए ना। पूरे पाकिस्तान के चैनल पे हम तो अवॉइड करते हैं कि किसी के बारे में कोई गलत बात निकल जाए, हम तो अवॉइड करते हैं। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के 6 से 8 चैनल पे बात ये चल रही है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, और वो प्रूव कर रहे हैं, यहूदी एजेंट प्रूव कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो हमारे तो इस चैनल पे टॉपिक होना चाहिए कि क्या इमरान खान जो है यहूदी एजेंट है, हमें बात ये करनी चाहिए। पूरे शहीदों की यादगारों को इस शख्स से हमले कराए, 40 आदमी मरवाए इसने, और क्या करेगा? इससे ज्यादा बदतरीन आदमी तो कोई आया नहीं है भाई, इससे ज्यादा कोई बदतरीन आदमी कोई नजर आया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? इतना गंदा लीडर, एक लीडर नहीं। अरे अभी आपसे बात हुई चौधरी साहब, आप भी इतने आउट हो गए। अभी मैंने आपसे सवाल किया कि सजा क्यों नहीं दी जा रही, 9 मई के वाकये के अंदर सबूत क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप बता क्या रहे हैं? आपने तो अपना लेके लंबी कहानी शुरू कर दी, पुरानी कहानी जो आप हमेशा शो में आगे बात करते हैं। एजेंट निकला है, और यहूदी एजेंट, और पूरे पाकिस्तान में जो अभी IMF ने लोन वगैरह दिया है ना, तो अभी पाकिस्तान को धमकी मिली है, पाकिस्तान को धमकी मिली है। ये आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान को धमकी ये मिली है कि अगर इसको ऊपर हाथ रखोगे, हौला हाथ रखो, वरना IMF से लोन रुकवा देंगे, क्योंकि यहूदियों का कंट्रोल है ना सारी पैसे वैसे पे दुनिया में। तो ये इन्होंने लोन रुकवाने की धमकी दी है पाकिस्तान को। वो तो नवाज शरीफ इतने पावरफुल लोग हैं, उन्होंने हुकूमतें चलाई हैं, उनको पता है क्या करना है, उन्होंने IMF से लोन वोन जो है अप्रूव करा लिया है। वरना ये दहशतगर्द तो IMF के पास जाके उनसे कह रहे थे लोन वोन रुकवा दो भाई, ये तो इतने खतरनाक किस्म के लोग हैं, इनका कोई ईमान है। ये जो पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए ये अपने मुल्क के खिलाफ अपनी पासपोर्ट के खिलाफ जो गलत बातें करते हैं, अब वो दिन दूर नहीं है जो पाक फौज जो कार्रवाई करेगी ना मुल्क में, और मुल्क के बाहर जो लोग बैठे हुए पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो बातें करते हैं, उनको जो है ना आप ही ने चलाया होगा कि आप ही बातें करते हैं। हमें क्या पता भाई कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, आप ही बात करते हो, आप कह रहे हैं इस पे आप होगा कह रहे हैं आपके गब्बर सिंह कराची में 10 किलोमीटर दूर से जो है मुझे लोग धमकी देते। अबे हम क्या ढूंढ रहे होते हैं तुम्हें 10 किलोमीटर दूर से एक दहशतगर्द को, तुम दहशतगर्द थे, तुमको 10 किलोमीटर दूर से गब्बर सिंह के नाम से तुम्हें जानते थे, तो हम क्या ढोल बाजे बजाएं क्या? टीवी चैनल को जो है आपने क्या बनाया हुआ है भाई? गब्बर सिंह का कि 10 किलोमीटर दूर से जो है मुझे जानते थे लोग। अबे क्या गुंडे थे, लफंगे थे, इस किस्म की बातें यार क्या? चौधरी साहब प्लीज ठंडा पानी पी लें आप, और साजिद साहब आप भी ठंडा पानी पिए। नहीं बात से मुझे आपका जवाब नहीं मिलेगा, ये सुकून से नहीं रहेंगे। ये रोजाना सैयद साहब आप बोल रहे हैं, अपनी आवाज थोड़ा तेज निकाल के, थोड़ा चौधरी साहब से तेज आवाज है आपकी, तो फिर सैयद साहब बात करेंगे। सैयद साहब एक बात का जवाब दे दे, बस एक बात का बस ऐड कर रहा हूँ, मैं चुप हो जाऊंगा। किन वाहियात बातों का आपका जवाब दें यार, आप जो है 10 किलोमीटर दूर वाले टुच्चे थे कराची में, आप बातें कर रहे हैं यार, आपकी बात का जवाब देंगे, आप इस लायक हैं कि आपकी बात का जवाब दिया जाएगा? आप होते कौन है आपकी बात का जवाब दिया जाएगा यार? वाहियात किस्म की बातें करते हैं, न सर होता है न पैर होता है। अरे विंटर भाई का पुराना मैं ले लूंगा मैसेज। जी हेलो जी
जी अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। सिर्फ चंद अल्फाज आपके प्रोग्राम के बारे में। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, वो एक अलग बात है कि समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा। मेरी बहन बस सैयद साहब से एक जब सवाल मैं रख रहा हूँ और सैयद साहब जवाब दे दे। सैयद साहब ड्रॉप हो गए इसलिए कि मिंतर भाई आके एक बात कह दी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मगर आपकी बात किसी की कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरी बहन जरा सुन तो लें, जैदी भाई भी बड़ा कोर कमांडर हाउस 9 मई का चूरन बेच रहे हैं। जरा इनसे पूछ लें कि कोर कमांडर है कहाँ वो सलमान, इनसे जरा ये तो पूछ लें। कोर कमांडर के घर की बड़ी फिक्र है, कोर कमांडर की फिक्र किसी को नहीं है जो पाकिस्तान का कोर कमांडर था। जरा इनसे पूछिएगा मेरी बहन जरा। जी यहाँ पे डिस्कस ये हो रहा है, एक नीम पागल आदमी को डिस्कस किया जा रहा है। अल्ताफ हुसैन का क्या ताल्लुक पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम से? एक भागा हुआ 20-25 साल हो गए जिसको पागल डिक्लेयर कर दिया है, तो उसको क्यों यहाँ पे डिस्कस करते हैं? उसकी शान में यहाँ पे कसीदे पढ़ते हैं लोग आके, पता नहीं, समझ में नहीं आता। अच्छा समीना, मैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इमरान को भी पागल ही कहते हैं, तो इमरान खान की क्यों डिस्कस करते हैं? इमरान खान को भी सारी दुनिया पागल ही कह रही है। बहुत सारी गलतियां हुई इमरान खान से, तो भाई अगर इमरान खान से गलतियां हुई तो ये 14 पार्टियों ने मिल के जो इमरान खान जिस हालत में मुल्क छोड़ के गया था, तो वो तो बहुत बेहतर करना चाहिए था उससे। यही होना चाहिए था ना असूली तौर पे कि इमरान खान से गलतियां हुई थी, इन्होंने 14 पार्टियों ने मुल्क को संभाल लिया और उसको बेहतर ले आए। तो जरा सा 178 पे डॉलर था, तो होना तो ये चाहिए था कि 178 से नीचे आना चाहिए था डॉलर, जो 300 रुपए पे चला गया। 150 रुपए लीटर पेट्रोल था जो 250 से भी ऊपर चला गया। जो 17 रुपए का बिजली का यूनिट था वो समीना 50 रुपए का हो गया है आपकी। सबको पता है, ये रोज न्यूज सुनते रहते हैं, कोई नई बात करो यार। 60 वो भी बंद कर दिया गया। 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था, माइनस में ग्रोथ चली गई। अब टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई था उस वक्त, एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई थी आपकी। तो इस वक्त आटे का क्या रेट है और उस वक्त क्या था? तो ये उस वक्त आटा 190 रुपए पे मिल रहा है समीना। ये मुझे लगता है परचून की दुकान है, बताते हैं परचून की दुकान है की किराना फौजीदारों पे जो अटैक किया है, फौजीदारों पे अटैक जो किया है, अरे 170 रुपए को 170 को आप चूल्हे में डाले, यहाँ मुल्क की ऐसी तैसी कर दी। फौजी तंजीबात पे अटैक कर रहा है एक पागल आदमी। अगर आप नीम पागल नहीं है, ये फुल पागल है, ये टोटली मेंटली डिसऑर्डर है। ये जीआईटी में जाके लोगों को तड़ी देता है कि मैं आ रहा हूँ देखूंगा। जीआईटी में जाके तड़ी दे रहा है। असल टेररिस्ट तो यही है, असल टेररिस्ट यही है जो अभी जीआईटी में थर्सडे को जीआईटी में जाके जजीज को तड़ी देता है, तड़ी देता है कि मैं आ रहा हूँ देख लूंगा। फौजी तंजीबात में हमले किए इसने, 40 लोग इसने मरवा दिए। पूरे टेररिस्ट लेके अपने घर में बैठा हुआ था। 9 को एरिया छोड़ दो भाई, अभी ताजा बात करो, अभी ताजा बात करो। एनकेम तो खत्म हो गई, छोड़ो यार एनकेम की बात क्या कर रहे हो? जो इतना बड़ा टेररिस्ट यहूदी एजेंट बना हुआ है, यहूदी एजेंट ये नजर नहीं आ रहा है तुमको? तालिबान का यार यहूदी एजेंट, फौजी तंजीबात पे हमले, गवर्नर हाउस पे हमला, जीएसटी पे हमला। दिमागी तवाजुन लोगों का खराब हो गया है, बिल्कुल ही मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं। इतने नीम पागल नहीं है, फुल पागल हो चुके हो। वो भी तड़ी दे रहा है आगे, आप लोग भी वैसे ही बात करते हो। वो जो अभी आगे बच्चों ने तड़ी दे रहा है जीआईटी में कि मैं आ रहा हूँ देखूंगा, मैं आगे देखूंगा। तो इसे अरे यार क्या कर लिया उसने यार? उसने तो नवाज शरीफ को रास्ते लिया के चले जाओ। हाँ, बेगम को ले लिया, बेगम को आगे रख के सारे खत्म करवाए। तुमको वो नजर नहीं आ रहा? मलिक रियाज से कितने पैसे अरबों रुपए खा लिए हैं? अभी तो वो खट्टर साहब ने बताया ना कितने करोड़ रुपए लिए, खट्टर ने बताया ना कितने। तो
यहूदियों से कह रहा है हमें बचा लो, माए बाप मुझे बचा लो, यहूदियों का एजेंट, यहूदी का, हाँ ये सारा ही नहीं का, ये मोदी से मिलने गया था ना, मोदी से भी मिलने गया था, ये मोदी से आशीर्वाद लेने गया था, मोदी से भी इसने आशीर्वाद ली थी, तालिबान से इसने आशीर्वाद ली थी, और फाइनली पता लगा कि ये तो इस्राएली एजेंट है, तो इस्राएली एजेंट है। देखो अंदाजा करो, सही कह रहे हो आप, अंदाजा करने की बात है कि इतना बड़ा यहूदी एजेंट जो है पाकिस्तान में इतने अर्से से क्या क्या तबाही मचा रहा था, वो तो सलामे पाक फौज ने। चलेगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों की बात आ गई है, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं। जाते जाते ये कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक ले जा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।